चलिए, आज हम कंप्लीट फोटोशॉप के टूल्स देखेंगे। अगर फोटोशॉप का वर्जन आपको देखना है तो हेल्प में अबाउट फोटोशॉप रहता। तो फोटोशॉप का वर्जन 22 और ईयर 2023 है। तो एक मैं डॉक्यूमेंट ले ले रहा हूँ, न्यू स्क्वायर ले लेंगे 1000 बाई 1000 पिक्सल्स और रेजोल्यूशन 72। बाकी का रिमेनिंग सेटिंग्स आप रहने दो ऐसी। तो पहले से ये फोटोशॉप न्यू वर्जन्स में इसकी टूल के ऊपर लेके गए थे। ये टूल क्या काम करता है वैसे ही बता देता। फिर भी हम एक इमेज ओपन कर लेंगे। मैं ये इमेज ओपन कर लिया। अब मूव टूल है, मूव टूल ले लेके हम इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अभी ये लॉक है लेयर यहाँ पर। तो ये अगर हम मूव करें तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया, द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव ए बैकग्राउंड लेयर। तो इसको हम नॉर्मल लेयर को कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा अगर करना है तो इसको मैं कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर दिया। तो अब इसको हम मूव कर सकते हैं। और इसको हम नॉर्मल लेयर बनाने के लिए यहाँ पर ये लॉक पे क्लिक करो, अनलॉक हो जाता। लॉक पे क्लिक करके हम नॉर्मल लेयर बना दिया अनलॉक करके। तो ये मूव टूल है। आप इसको सेलेक्टेड यानी सेलेक्ट करके भी आप कुछ सेलेक्टेड एरिया भी आप मूव कर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मूव टूल हो गया। नेक्स्ट रेक्टेंगल टूल, ये आप रेक्टेंगुलर टाइप में सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए तो आप रेक्टेंगल सिलेक्शन कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप उसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। ये मैं लेयर को नॉर्मल बना दिया, अनलॉक कर दिया। चाहे तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं या कुछ कलर फिल कर सकते हैं आप, या फिर उसको मूव करना है तो मूव टूल लेके मूव भी कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर टाइप में सिलेक्शन है। रेक्टेंगुलर टाइप का सिलेक्शन चाहिए तो हो जाता। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे। रेक्टेंगल के लिए ऐसा सिलेक्शन चाहिए तो हम रेक्टेंगल ले लेके इसको सेलेक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। और ऐसे ही इलिप्टिकल सिलेक्शन है। ये इलिप्टिकल सिलेक्शन है। सेम सिलेक्शन करने के बाद में आप इसको चाहे कलर फिल करो या फिर इसको मूव करो, मूव टू ले लेके, या फिर और कुछ भी करना है तो आप एडजस्टमेंट वगैरह जो भी है सिलेक्शन सेलेक्टेड एरिया पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट एक इलिप्टिकल शेप में सिलेक्शन है। तो उसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, वर्टिकली आप फ्री साइज में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना इलिप्टिकल टूल। नेक्स्ट है लैसो टूल, पॉलीगनल लैसो टूल। तो लैसो टूल है, तो लैसो टूल में आप फ्री शेप सिलेक्शन कर सकते हैं जैसा आप चाह रहे हैं वैसा सिलेक्शन। अब समझो मैं ये इमेज पे आ गया, इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रफली मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। आप इसको सिलेक्शन करने के बाद में फिर वही जो आप करना चाह रहे हैं एडिटेड सेलेक्टेड एरिया को वो कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना लैसो टूल। और एक है पॉलीगनल लैसो टूल। पॉलीगनल लैसो टूल आपको कोई कोनिकल शेप है तो वो शेप में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक कोई दूसरी इमेज इसको मैं जूम कर लिया और सेलेक्ट करने के लिए क्या है पॉलीगनल लैसो टूल ले लिए। तो ये बुक सेलेक्ट करना है तो आप ये टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो आप, फिर ऐसा आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा रफली सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप परफेक्ट तरीके से आप परफेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये बुक मेरी सेलेक्ट हो गई। अब मैं इसको कॉपी करके कहीं और भी लेके जा सकता हूँ, पेस्ट या फिर दूसरी जगह लाके हम सेट कर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पॉलीगनल लैसो टूल। इसमें और एक भी है जो टूल्स यहाँ पर नहीं दिखा रहा। और भी यहाँ पर ये 3 डॉट्स यहाँ पर रहते हैं। इस पर लास्ट वाले टूल पे आप 1 सेकंड के लिए होल्ड करो तो रिमेनिंग टूल्स यहाँ पर आपको विजिबल होते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लैसो टूल कहाँ पर है देखो, पहले यहाँ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक लैसो टूल क्या करता है, कलर को डिटेक्ट करके वो सिलेक्शन क्रिएट करता। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसको मैं ऐसा एड्स के ऊपर से लेकर चले आ रहा हूँ। एक बार क्लिक कर लिया मैं और बस इसको मूव कर रहा हूँ बस माउस को। तो ये ऑटोमेटिकली ये कलर एड्स डिटेक्ट करके करीब से कर लिए तो ज़्यादा सही सिलेक्शन आता। अभी देखो यहाँ पर सही नहीं आया। ठीक है, तो सही करे तो आपको वो भी सही आ जाता। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड जैसा कि यहाँ पर वाइट है, लाइट डिफरेंस है यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या है डिटेक्ट करने ज़रा मुश्किल हो जाती। तो मैं इसको आगे बढ़ा। यहाँ पर देखो ये यहाँ से ले रहा है, एक्चुअली ये बुक यहाँ से है लेकिन वो कलर जहाँ पर डिफरेंस हो रहा वहाँ से ले लेता है। तो मैग्नेटिक लैसो टूल का काम ये मैग्नेटिक टाइप में सिलेक्शन करना है। तो ये भी थोड़ा इतना डिटेक्ट कर लिया। और जो भी टूल्स हम ले रहे हैं उसके रिलेटेड की प्रॉपर्टी, उसके रिलेटेड की सेटिंग्स यहाँ पर ऑप्शन बार में या प्रॉपर्टी बार में आपको रहती है। वो हम सेटिंग्स बाद में भी कर ले सकते हैं जो भी ज़रूरत है उस हिसाब से। तो ये हो गया मैग्नेटिक लैसो टूल था, पॉलीगनल लैसो टूल और लैसो टूल। 3 टूल्स ये सिलेक्शन के हो गए। इसके बाद में और टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक सिलेक्शन टूल। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है नेक्स्ट अपना। तो अभी नए फोटोशॉप में सिलेक्शंस बहुत आसान हो गए। तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया यहाँ से और ये इसको सेलेक्ट करना है तो मैं इसके ऊपर से जस्ट ड्रैग कर दे रहा हूँ सिलेक्शन। तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेके वो सेलेक्ट कर लेता हो। देखो ये मैं जस्ट उसके ऊपर से सेलेक्ट करा तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स है अलग कलर में वो डिटेक्ट करके वो सेलेक्ट कर लिया। तो ऐसे आप ये ऑब्जेक्ट है समझो, इसको मान के चलो उसके ऊपर मैं ऐसा ड्रैग कर लिया ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कर लिया। लेकिन कुछ सिलेक्शन सही नहीं होता यहाँ पर, जैसे कि खराब हो गई ये सिलेक्शन एडजस्ट सही नहीं आए तो बाद में हम सही कर ले सकते हैं। आपको जो भी ये यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट परफेक्ट सिलेक्शन आया तो आपको ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें आप आसानी से ये टूल से आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में मैं कोई दूसरा एक इमेज ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक इमेज है तो यहाँ पर ले लेंगे इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऊपर ऑप्शन बार प्रॉपर्टी बार में सब्जेक्ट सिलेक्शन एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दो। आप सब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेके इमेज में से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से ये सेलेक्ट हो गया। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गए, कुछ एडजस्ट सही नहीं आए, वो बाद में हम सही कर ले सकते हैं। तो ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का टूल का काम। उसके बाद में क्विक सिलेक्शन है। तो आप क्विकली ऑब्जेक्ट या इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसमें ब्रश साइज आता है यहाँ पर। तो ब्रश साइज आप यहाँ पर लेफ्ट फ्लावर ब्रैकेट से छोटा और राइट फ्लावर ब्रैकेट से
बड़ा कर सकते हैं। तो लेफ्ट फ्लोर ब्रैकेट या राइट फ्लोर ब्रैकेट से आप साइज इसका इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन बार में भी वो रहता ऊपर, यहाँ पर ऑप्शन बार में इसका साइज, तो क्या साइज चाहिए आपका सिलेक्शन ब्रश वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्विकली आप इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है। तो और एक यहाँ पर देखो ये इसको है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ड्रैग करके कैसे करा, मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करते चले आ रहा हूँ ये कलर के ऊपर, तो ये एडजस्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता और सेलेक्ट कर लेता। तो ये हो गया अपना क्विक सिलेक्शन टूल। और एक है मैजिक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल, ठीक है। मैजिक वैन टूल का काम देखेंगे आप लोग बीच में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बताते चले आ रहा हूँ, या आपको दूसरी बार अगर देखना है, 2 बार समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, तो मैजिक वैन टूल है नेक्स्ट अपना। मैजिक वैन टूल क्या काम करता है, वो तो सिंगल जो सॉलिड कलर है वो एक ही साथ में उसको क्लिक में सेलेक्ट कर लेता। अब ये बैकग्राउंड एक ही कलर का है, लाइट बीच कलर या बिस्किट कलर ये है, तो इसको क्लिक करो आप, सेलेक्ट हो गया वो। तो सॉलिड कलर अगर रहा तो वो सिंगल क्लिक में मैजिक वैन टूल काम करता है सिलेक्शन का। अब यहाँ पर एक शैडो है इसका, इसको ये एक ही कलर में सॉलिड, इसको क्लिक करो, एक ही क्लिक में ये सेलेक्ट हो गया है। लेकिन वही अगर अभी बैकग्राउंड ग्रे कलर है लेकिन सिंगल सॉलिड कलर नहीं है, कहीं पर डार्क है कहीं पर लाइट है, तो मैं क्लिक करा तो देखो ये जहां तक भी सिमिलर कलर है वो कलर एक क्लिक में सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर कुछ लाइट कलर है तो ये मिस कर दिया है। इसका रेंज रहता ऑप्शन बार में, ये टॉलरेंस बोल के, तो टॉलरेंस को आप बढ़ा रहे, आप समझो 10 था वहां पर मैं 30 कर दिया और क्लिक करा तो 30 करे तो यहाँ तक आया। अगर मैं इसको 50% या 80% कर रहा हूँ, 80 कर रहा हूँ वैल्यू, ऑलमोस्ट पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, उसके साथ में ऑब्जेक्ट को भी मैंने ऐड कर लिया सिलेक्शन में। तो ये टॉलरेंस ऐड और मतलब कम करके, ज़्यादा या कम करके आप रेंज को बढ़ा सकते हैं सिलेक्शन के मैजिक वैन टूल से। तो आपको अगर सॉलिड कलर्स रहे तो वो सिलेक्शन करने में आसानी होती है। समझो ये सर्कल सेलेक्ट करना है, इसको मैजिक पेन टूल ले लिए, क्लिक कर लिए। बाकी दूसरे टूल से ये और आसान है सिंगल कलर सेलेक्ट करने के लिए। वैसे एक काम करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है, तो आप कोई भी टूल, कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। आपको जो भी इजी दिख रहा वो आप यूज़ करो, वो आप टूल या फिर ऑप्शन ले लेके यूज़ करो। लेकिन आप काम परफेक्ट जिससे हो रहा वही ऑप्शन लेना जरूरी है। काम जिससे परफेक्ट हो रहा वही काम करना है अपने को। तो ये हो गए अपने सिलेक्शन टूल्स। अब हम नेक्स्ट टूल्स में आएंगे। ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर है, जो कि 3D का काम भी फोटोशॉप में हो रहा, तो उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है अभी दूसरे एडिटिंग वर्क के लिए, तो मैं 3D के टूल्स को स्किप कर दे रहा हूँ। अगर टाइम रहा तो हम उसको लास्ट में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट आ गया अपना ब्रश टूल। तो ब्रश टूल है, ब्रश टूल ले लेके आप, ब्रश जो काम करता है जनरली वो ब्रश क्या करता है, जनरली पेंट करने का काम करता है। तो ब्रश से हम पेंट कर सकते हैं ब्रश ले लेके। तो ब्रश यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्रशेस है, तो ये आप ब्रश ले लेके, ये एक नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश हो गया ये ब्रश। तो ये येलो कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर फोरग्राउंड में येलो कलर है, इसको मैं कलर चेंज करा तो आप वो कलर यहाँ पर आ जाता फोरग्राउंड का। राइट क्लिक करके उसका साइज बढ़ा सकते हैं ब्रश का और कम कर सकते हैं, इसका हार्डनेस बढ़ा भी सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हार्डनेस बढ़ा दिया मैं, देखो हार्डनेस बढ़ाने से कैसा आ रहा, ठीक है। अगर कोई सिलेक्टेड एरिया है, सिलेक्टेड एरिया को आप करना है तो सिलेक्टेड एरिया में भी कर सकते हैं। तो ब्रश ले लेके मैं डाल दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में ही आ रहा, उससे हटके नहीं आ रहा वो। तो ये हो गया अपना ब्रश टूल। ब्रश के अंदर और एक पेंसिल टूल है, ये अगर आपको शार्प लाइंस या शार्प कलर्स चाहिए क्या है तो वो आप ले सकते हैं। जैसा कि उसमें हार्ड था, ब्रश में हार्ड करे तो ये ऐसा आ रहा था, लेकिन हार्ड में और इसमें क्या डिफरेंस है वो तो ये पेंसिल से देखो आप जब पेंट कर रहे हैं तो इसके एडजस पूरे शार्प आ रहे हैं, यानी ये सॉलिड सिंगल कलर है, ये रेड का करके पेंट करेंगे, ठीक है। तो दूर से अगर दोनों भी दिखने में सेम दिखेंगे, जब जूम करेंगे उसको, इसका एड्ज और इसका एड्ज में डिफरेंस ये है। तो इसके एड्ज में डिफरेंस यहाँ पर एंटी अलाइज एक ऑप्शन आ रहा है, यानी ये कलर का एड्ज कलर कम होते हुए वो एंड हो रहा हो। यहाँ पर सॉलिड रेड कलर का ही एडजस है, एक ही कलर का सिंगल कलर। तो ये डिफरेंस है पेंसिल और ब्रश में। पेंसिल सिंगल एक ही कलर रहता एड्ज पे भी उसके। तो अगर आपको लाइन चाहिए यहाँ पर तो पेंसिल लेके आप लाइन डालना है तो लाइन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये इसके एडजस्ट सही नहीं आ रहे। अगर आपको छोटी कुछ लाइन होना है तो आप ले सकते हैं। शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर लाइन डाल दिया, अब इसका एड्ज सही आया। तो ऐसा आप यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल टूल हो गया। ये नेक्स्ट कलर रिप्लेसमेंट टूल। तो ये कलर रिप्लेसमेंट क्या करता है, ये जो फोरग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर जो भी सिलेक्टेड है, जो दूसरा कलर यहाँ पर ऑलरेडी इमेज में है तो उसको रिप्लेस कर देता। तो यहाँ पर अभी रेड सिलेक्टेड है और यहाँ पर इमेज में ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर पे मैं पेंट कर रहा हूँ सिर्फ कलर को ही वो डिटेक्ट करके कलर रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके कुछ प्रॉपर्टी में कुछ ऑप्शंस है, वो आप वो भी चेंज करके कर सकते हैं। तो ये कलर रिप्लेस करता है। हम इसको यहाँ पर येलो है तो इसको मैं यहाँ पर इसको रेड फोरग्राउंड कलर है और इसको साइज थोड़ा बढ़ा के राइट फ्लोर ब्रैकेट से इसके ऊपर मैं पेंट कर रहा हूँ। तो पहले के कलर में मर्ज होके ऊपर रेड कलर ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया कलर रिप्लेसमेंट टूल, ठीक है। तो ये हो गया अपना कलर रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट कलर मिक्सर। तो कलर ये कलर मिक्स करता है, तो कलर इसको ले लेके कलर मिक्सर ब्रश टूल ले लेके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फोरग्राउंड कलर सेट कर लेना है, समझो ब्लू कलर में सेट कर लिया और यहाँ पर आके इसको जस्ट मिक्स कर रहे हैं, हम क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं तो ये मिक्स हो जा रहा। ब्लू कलर में पहले का जो इमेज का कलर है उसको मिक्स कर दे रहा हो ऐसा। तो दूसरे पे देखो आप अप्लाई करके कलर्स को मैं मिक्स कर रहा हूँ। तो ये ब्लू कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि फोरग्राउंड कलर ब्लू है। अगर इसको मैं चेंज करा, जो ग्रीन में करा, अब यहाँ पर ग्रीन कलर में मिक्स होता है।
तो ये कलर मिक्सर सॉरी ब्रश मिक्सर ब्रश टूल है ये। और नेक्स्ट टूल आया अपना क्लोन स्टैम्प टूल। ठीक है, ये क्लोन करता है, यानी एक एरिया को कॉपी करके दूसरी जगह पे हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब ये इमेज है, इसको मैं लेकिन क्लोन करने के लिए इसको हम सोर्स देना पड़ता। सोर्स देने के लिए आल्ट होल्ड करके, आल्ट प्रेस करके ये मैं अभी यहाँ पर क्लिक करा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये येलो जो है एरिया कॉपी हो गया और यहाँ पर आके मैं क्लिक करे तो वो पेस्ट हो गया वो। ठीक है, तो ये क्लोनिंग का काम करता है। तो एक बार हम इसको क्लिक करें और यहाँ पर आके बार 2-3 बार क्लिक करें तो वो ये 2-3 बार एक ही जगह पे कॉपी हो गया। तो ये सेम यहाँ का यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो इसको भी हम हार्डनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, राइट क्लिक करके साइज बढ़ा सकते हैं, साइज कम कर सकते हैं, हार्डनेस को भी बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अब इसको मैं हार्डनेस बढ़ा दिया पूरी और इसको साइज बड़ा कर लेके क्या आल्ट पकड़ के इसको क्लिक करा, ये कॉपी हो गया, यहाँ पर आके हम पेस्ट कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए और एक अभी इमेज पे हम वो देखेंगे, यहाँ पर फेस पे कुछ एक्नीज है तो इसको इजीली हम रिमूव कर सकते हैं क्लोन स्टैम्प टूल से। तो क्लोन स्टैम्प टूल ले लिया मैं और उसको छोटा कर लिया, इसको हार्डनेस कम कर लिया मैं, हार्डनेस कम यहाँ पर 0 राइट क्लिक करके। इसके बाजू में यहाँ पर अच्छा छोटा राइट क्लिक करो, आप साइज को छोटा करो या बड़ा करो। शॉर्ट की इस्तेमाल करना है तो लेफ्ट फ्लावर ब्रैकेट या राइट फ्लावर ब्रैकेट। राइट आल्ट प्रेस करने से ये सोर्स हम ले रहे हैं, यानी कॉपी कर रहे हैं एरिया। आल्ट प्रेस करके ये एरिया को हम अब यहाँ पर आल्ट प्रेस करके मैं कॉपी करा, यानी क्लिक करा तो ये एरिया कॉपी हो गया और यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट होते जस्ट क्लिक करो, आल्ट वगैरह कुछ भी नहीं पकड़ना, क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, ये बाजू का एरिया यहाँ पर आके पेस्ट हो गया, वो क्लोन हो गया। तो वो छुप गया, मैं छोटा कर लिया साइज को जरा, आल्ट पकड़ के यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर आके 1-2 बार मैं क्लिक कर लिया तो ये हो गया राइट। तो ऐसे करके हम इसको क्लोनिंग कर सकते हैं। 2-3 बार मैं क्लिक कर लिया, लेकिन यहाँ पर देखो एक पैच के जैसा दिख रहा, उसको भी आप कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ पर ओपेसिटी से कम कर सकते हैं इसकी ओपेसिटी 50%, फ्लो भी एक 50% कर लो, 50% बोल के नहीं, वो काम जैसा भी है उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 60 कर लिया मैं। क्लोनिंग आपको क्लोन स्टैम्प टूल समझ में आ गया होगा राइट। तो ये इस तरीके से आप क्लोन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन पैटर्न टूल है, सॉरी पैटर्न स्टैम्प टूल भी है ये। तो पैटर्न आप पैटर्न डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न आ रहा कहाँ से बोले तो यहाँ पर ऑप्शन बार में प्रॉपर्टी बार, समझो उसको प्रॉपर्टी बार बोलेंगे। प्रॉपर्टी बार में यहाँ पहले से कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं तो वो पैटर्न आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आप उसको ब्रश अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश के जैसा अप्लाई करके सेलेक्टेड जहाँ कहीं भी वो कर रहे हैं वो पैटर्न अप्लाई होते चले जाता। आपके खुद का पैटर्न भी अप्लाई बना ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर कुछ पहले से बने हुए हैं पैटर्न। पैटर्न कैसा बनाना हम बाद में देखेंगे। तो ये हो गया पैटर्न स्टैम्प टूल। ओके, तो आप सेलेक्टेड एरिया में भी आप पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये जगह पे मैं कुछ पैटर्न डालना चाह रहा हूँ, ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं पैटर्न यहाँ पर ले लेके अप्लाई कर दे रहा हूँ, जस्ट पेंट कर दे रहा हूँ, सेलेक्टेड एरिया में आ गया वो पैटर्न। तो ये हो गया पैटर्न स्टैम्प टूल। नेक्स्ट है अपना इरेजर टूल। ये इतना आसान ही है, कोई भी सॉफ्टवेयर आसान इतना रहता है कि बस उसको खाली प्रैक्टिस करना रहता। अगर आप ये अपनी तरफ से भी कर लेते तो भी आप सीख सकते। कुछ ऑप्शंस रहते जो मैं बता दिया तो और आसानी से आप कर ले सकते, तो एक बार गाइडेंस ले लिए तो हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या है, इरेजर टूल। इरेजर टूल सिंपल इरेज का काम कर रहा, तो इसको मैं ले लिया और यहाँ पर अप्लाई करा। तो इरेज करे तो क्या हो रहा, देखो ये ग्रीन कलर आ रहा। तो ग्रीन कलर किस लिए आ रहा, ये बैकग्राउंड को इसको इरेज कर देके इसके पीछे जो कलर है ना बैकग्राउंड कलर वो शो हो रहा हो। तो यहाँ पर जो कलर रहेगा बैकग्राउंड में वो कलर दिखेगा। तो मैं बैकग्राउंड, यहाँ पर 2 कलर है, फोरग्राउंड एक है बैकग्राउंड एक है, तो बैकग्राउंड पे क्लिक करा मैं और रेड कलर लिया। यहाँ पर इरेजर टूल ले लेके यहाँ पर देखो इरेज कर रहा हूँ। तो ये इरेज करे तो एक्चुअली ये रेड पेंट नहीं हो रहा, तो ये बैकग्राउंड में जो कलर है वो कलर दिखा रहा, ये डिलीट होने के बाद में राइट। तो यहाँ अगर रेड की जगह मैं इसको ब्लू कर दूँ तो यहाँ पर आप देखो ब्लू दिखाएगा। ठीक है, अब समझो मान के चलो कॉपी, चलो ठीक है, ये यहाँ पर एक इमेज समझ में ये ले लिया मैं, यहाँ पर आके उसको मैं पेस्ट कर दिया, कॉपी और पेस्ट ये ऑब्जेक्ट को इसको छोटा कर लिया मैं, कंट्रोल-T करके, कंट्रोल-T फ्री ट्रांसफॉर्म है, एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल-T ये ले लेके आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, अभी के लिए हम ऑप्शंस नहीं देख रहे, सिर्फ टूल्स देख रहे हैं। तो इरेजर टूल ले लिया मैं, इरेजर टूल ले लेके इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इरेज कैसा कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो राइट क्लिक करो, इसका साइज है और हार्डनेस है, तो हार्डनेस पूरी मैं 0 कर दिया और साइज इसका थोड़ा बड़ा कर लिया और इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो ये ऐसा इरेज का काम करता है, तो जितना बड़ा करेंगे आप उतनी दूर तक इसका रेंज कवर करता है। यहाँ से लेके यहाँ से देखो, यहाँ से होते हुए यहाँ तक दिख रही इमेज, मर्ज होते हुए यहाँ पर तक आ रही हो, तो वो इरेज हो रहा हो। तो ऐसा हम इरेजर का टूल का यूज भी कर सकते हैं राइट। तो ये हो गया अपना। इसमें हार्डनेस क्या करता सर, मतलब इरेजर में हार्डनेस का, अब मैं हार्डनेस को कम कर दिया, इरेजर टूल ले लिया, हार्डनेस को अब फुल बढ़ा दे रहा हूँ, तो क्या कर रहा है आप देखो। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ राइट। ओके, पूरा शार्पनेस आ रहा है इसका जो है ना, मर्ज नहीं हो रहा वो शार्पनेस आ जा रहा है इसका। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इरेजर टूल हार्डनेस क्या कर रहा है राइट। तो हार्डनेस कम करने से हार्डनेस ज़्यादा करने से ये डिफरेंस है। अब इसको देखो, अब मर्ज हो गया, तो यहाँ पर ये ऐसा इफेक्ट आ रहा। तो इरेजर ये काम कर रहा है इरेजर। अब है ये बैकग्राउंड इरेजर टूल, तो ये ले लेके आप डायरेक्टली बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ये सॉरी ये लेयर अलग है, तो यहाँ पर आ गए हम, इसको हम इस पर अप्लाई करो ये इमेज पे, तो बैकग्राउंड डायरेक्ट इरेज कर दे रहा। अभी तक हम इरेजर टूल लेके कर क्या आ रहा था,
इरेजर टूल लेके करे तो क्या आ रहा था, ब्लू कलर यानी बैकग्राउंड का कलर आ रहा था यहाँ पर जो कलर है। अगर बैकग्राउंड इरेजर ले लिए तो सीधा सीधा वो बैकग्राउंड का कलर भी इरेज कर देता है, सामने जो इमेज है वो इमेज के साथ साथ में। सेम इसका भी हार्डनेस और साइज चेंज कर सकते हैं राइट क्लिक करके। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हम इरेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ कलर बच गया, ये इरेज नहीं हो रहा। ये इसलिए इरेज नहीं हो रहा, ये जो सेंटर पॉइंट है इरेजर का, एक प्लस मार्क दिख रहा सेंटर में, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा सेंटर में एक प्लस मार्क सर्कल के, तो ये सेंटर मार्क यहाँ पर क्लिक होना जरूरी है। वो अगर क्लिक नहीं रहा तो मैं अगर यहाँ से करूँ तो देखो ये इरेज सर्कल के अंदर आया तो नहीं होता, ये प्लस मार्क उस पर आना जरूरी है तब जाके वो इरेज होता, वो दिख रहा है आपको। तो ये हो गया बैकग्राउंड इरेजर टूल, सीधा सीधा बैकग्राउंड ही इरेज कर देता है। और एक है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक वैन टूल क्या काम कर रहा था, सॉलिड एक सिंगल कलर को डिटेक्ट कर लेके सिलेक्शन कर रहा था मैजिक वैन टूल। यही मैजिक इरेजर टूल वैसे ही काम कर रहा है, मैजिक इरेजर टूल। समझो ये एक ब्लू कलर, इस पर मैं क्लिक कर दिया तो ये ब्लू कलर को जहां तक भी सॉलिड कलर है वो डिटेक्ट करके उसको इरेज कर दिया। और कोई दूसरे उस पर देखो आप, चलो इस पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये एक येलो कलर यहाँ पर है, सिंगल है यहाँ पर, इसमें और 2-3 कलर है, तो इस पर क्लिक करो। ये एक कलर सॉलिड कलर था वहाँ पर, तो उसको डिटेक्ट कर लेकर उसको डिलीट इरेज कर दिया, इसको इरेज। तो एक क्लिक में अगर आपको ऐसा कुछ इरेज करना है एक कलर का, तो आप मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बॉर्डर है एक ही कलर का है, तो बॉर्डर पे क्लिक करो आप, सॉरी इस पर देखो वो इरेज हो गया वो। तो ये मैजिक इरेजर टूल है, ये इरेजर का हो गया। नेक्स्ट अपनाएंगे 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। तो जैसा मैं बताया कि 3D का हम इसमें कवर करने वाले नहीं है, 3D का टोटल काम अलग ही है, अगर टाइम रहा तो फिर कवर करता हूँ मैं। वैसे ही इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आई ड्रॉपर को जैसा स्किप करे थे अपन। और नेक्स्ट आ गया अपन हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल। तो ये हो गया टेक्स्ट टूल। अगर आपको लिखना है कुछ डॉक्यूमेंट में तो टेक्स्ट टूल ले लिए, क्लिक करें, ऑमलेट बोल के मैं लिखा यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में आके इसका साइज बड़ा कर सकते हैं और इसकी 72 मैक्सिमम यहाँ पर दे रहा है, या फिर आप टाइप करके आप डाल सकते हैं 200 बोल के मैं वैल्यू डाल दिया, या फिर आप कंट्रोल टी करके आप इसको बड़ा कर ले सकते हैं, कंट्रोल टी से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको शो बॉन्डिंग शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल भी रहता है ऑप्शन, इससे भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो कुछ भी आपको टेक्स्ट लिखना है अगर तो आप टेक्स्ट टूल लेके लिख ले सकते हैं। ये येलो कलर ये ग्रीन कलर इसमें इसीलिए आया क्योंकि टेक्स्ट टूल यहाँ पर ले लेने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी बार में येलो सेलेक्टेड था, अगर इसको सेलेक्ट रेड करके अगर आप लिख रहे हैं तो रेड आता आपको, राइट। तो ये टेक्स्ट टूल हो गया। टेक्स्ट टूल में आपको 2 है, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है। तो वर्टिकली अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो वर्टिकल टाइप टूल ले लेके क्लिक करके लिख सकते हैं आप, तो ये वर्टिकली टेक्स्ट आ रहा है। ओके, तो ये हो गया अपना टेक्स्ट टूल। आप टेक्स्ट टूल को आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं यहाँ पर ले लेके, इसको क्लिक एंड ड्रैग करके एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट फ्रेम। यहाँ पर आपको पैराग्राफ आपको ऐड करना है तो आप पैराग्राफ डाल सकते हैं आप, यानी अगर आपका टेक्स्ट बड़ा है बहुत ज़्यादा मैटर है तो आप क्लिक करके नहीं लिखना, क्लिक एंड ड्रैग करके लिखना है, क्लिक एंड ड्रैग, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जिसकी सेटिंग जो भी है हम बाद में देखेंगे, क्योंकि टूल्स क्या क्या काम कर रहे हैं वो देख लेंगे। ठीक है, अगर जैसा कि ये एक इसकी लाइन स्पेसिंग सही नहीं आ रही तो इसको हम प्रॉपर्टी बार में जाके यहाँ पर एक टाइप का ऑप्शन है कैरेक्टर का, इस पर क्लिक करो आप, नहीं ये नहीं सॉरी कहाँ पर है इसका टाइप ऑप्शन, यहाँ पर है शायद, ये है हाँ ये कैरेक्टर, ये आप इस पर क्लिक करो, ये कमेंट बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आ गया ये कैरेक्टर। तो कैरेक्टर से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं इसकी लीडिंग लाइन स्पेस, ऑटो डाल दो आप, सॉरी इसको सेलेक्ट ऑल कर लिया हम कंट्रोल ए और यहाँ पर आके ऑटो कर दिए, अब इसकी लाइन स्पेसिंग परफेक्ट आ गई। ठीक है, तो बाकी के सेटिंग्स हम अभी नहीं देख रहे हैं, जस्ट टूल पे फोकस करेंगे। तो ये हो गया टेक्स्ट टूल। पैराग्राफ टूल, टेक्स्ट टाइप टूल से आप पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल टाइटल्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, वर्टिकल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया अपना यहाँ पर टूल है पेन टूल। ओके, तो पेन टूल लेके आप कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल ले लिया मैं, पेन टूल के अंदर और भी 2-4 टूल्स है वो हम साथ में देख लेंगे पेन टूल के। तो पहले पेन टूल ले लिया मैं। ओके, तो अब ये शेप अगर क्रिएट करना है अपने को तो हम पेन टूल लेके शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर शेप या पाथ 2 ऑप्शन है, अगर आपको शेप क्रिएट करना है तो शेप कर सकते हैं, पाथ क्रिएट करना है तो ओनली पाथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं भी शेप पे ले लिया और यहाँ पर आके शुरू कर रहा हूँ। अगर आपने को पेन टूल का आइकॉन नहीं दिखा रहा, पेन टूल का जो शेप है वो नहीं दिखा रहा यहाँ पर, तो इसका मतलब है कैप्स लॉक ऑन है। तो कैप्स लॉक को मैं अभी ऑन है मेरे पास, ऑफ कर दे रहा हूँ, तो अभी देखो पेन टूल दिखा रहा। कैप्स लॉक ऑन करो, आपको ये मार्क दिखाता, और कैप्स लॉक ऑफ करो पेन टूल दिखाता, राइट। तो कोई भी एक जगह से मैं यहाँ शुरू कर ले रहा हूँ, तो क्लिक करके ड्रैग करा मैं और ड्रैग करके हम इसको शेप ऐसा क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं रफली यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, परफेक्ट तरीके से यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट आप कर सकते हैं, अगर हम परफेक्ट करें तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होता, इसीलिए मैं आपको जस्ट पेन टूल कैसा काम कर रहा है वो बताना चाह रहा हूँ। ओके, तो इसको यहाँ पर कम है तो बाद में भी हम एडिट कर सकते हैं। इसको आल्ट पकड़ के यहाँ से इसको आल्ट प्रेस करो तो ये एक टूल आ जाता है, कन्वर्ट क्या है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। आल्ट पकड़ने से तो कंट्रोल पकड़ के ये पे क्लिक करा मैं, आल्ट पकड़ के इसको यहाँ का यहीं हम इसको सेट कर ले रहे हैं, ये आल्ट पकड़ के ये पॉइंट पे, और कंटिन्यूस पे क्लिक करो, कंटिन्यू आता है ये से शेप क्रिएट करना, राइट। अब थोड़ा शेप इसको खराब हो गया तो कंट्रोल पकड़ के ये क्या है एंकर पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर ये 2 लाइन्स आ गए, एडिटिंग लाइन्स एडिटिंग पॉइंट्स, इसको मैं क्लिक आल्ट पकड़ के एडिट कर रहा हूँ। तो आल्ट पकड़ के कन्वर्ट करके उसको वो कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आल्ट पकड़ के एडिट करने का, इसको बाद में भी हम एडिट कर सकते हैं। तो कंट्रोल पकड़ के ये नोड को मूव कर सकते हैं, आल्ट पकड़ के नहीं, कंट्रोल पकड़ के। ओके, तो ये हो गया अपना
पेन टूल से शेप क्रिएट करने का। आप क्लिक करके ऐसा भी आप कंटिन्यू शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइंस भी आते हैं इसमें और कर्व लाइंस भी आते हैं इसको। तो क्लिक एंड ड्रैग करके इसको आप ऐसा शेप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको शेप क्रिएट कर दिया। अगर शेप को फिल करना है तो ऊपर यहाँ प्रॉपर्टी से आप कलर फिल कर सकते हैं। तो कंट्रोल पकड़ के ये थंबनेल पे क्लिक करो आप, ये सिलेक्शन आ जाता। अब इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कॉपी और पेस्ट करा, सॉरी ये पेस्ट हो गया। ये लेयर सेलेक्ट कर लिए, कॉपी और पेस्ट, राइट। ये हम कॉपी पेस्ट करके एक अंडे को 2 अंडा बना दिए, राइट। ये हो गया अपना सिलेक्शन से कर सकते हो। तो पाथ लेके भी आप कर सकते हैं। मैं इसको पेन टूल ले लेके इसको ऐसा शेप क्रिएट कर लिया फास्ट इसमें। अब इसको कंट्रोल इंटर से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन आ जाता और कॉपी लेयर सेलेक्ट करना जरूरी है। कौन सा लेयर का कॉपी होना है, ये लेयर का लास्ट वाले। तो कॉपी करें और इसको पेस्ट करें। तो ये हो गया अपना पेन टूल। और उसके अंदर फ्री पेन टूल भी है, फ्री फॉर्म पेन टूल भी है। अगर आपको इसको मैं पूरों को डिलीट कर दे रहा हूँ, राइट। फ्री फॉर्म आप यानी आप लैसो टूल जो यूज़ करे थे इससे पहले, हम जैसा माउस को मूव कर रहे हैं उस हिसाब से ये पाथ क्रिएट हो जाता। तो यह चाहे तो आप पाथ ले सकते हैं या फिर आप शेप ले सकते हैं। यहाँ पर ये शेप ले लेके मैं इसको कलर फिल कर दे रहा हूँ। तो देखो एक शेप क्रिएट हो गया है। तो फ्री फॉर्म पेन टूल है ये। और नेक्स्ट कर्वेचर पेन टूल है। तो आपको एक कर्विंग, ये स्ट्रेट लाइन्स नहीं आते इसमें। मैं क्लिक करा और यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर क्लिक करा, 3 क्लिक करा तो देखो क्या आ रहा है, एक कर्व क्रिएट हो रहा है। अगर वही मैं पेन टूल लेके करूँ तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर क्लिक है, यहाँ पर क्लिक है, यहाँ पर क्लिक बोले तो ये जैसा मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही लाइन क्रिएट करके दे रहा। लेकिन कर्वेचर टूल क्या कर रहा, कर्व कर दे रहा हो। यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक। तो ये आप कर्व अगर आपको चाहिए तो कर्वेचर शेप क्रिएट करना है तो आप कर्वेचर पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, एंकर डिलीट करना है, एंकर ऐड करना है, एंकर डिलीट करना है तो आप ये टूल ले लेके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंकर ऐड ले लिया और उस पर यहाँ पर आके क्लिक करो, ये एक एंकर पॉइंट क्रिएट कर देता। तो ऐसे ही हम पेन टूल लेके भी हम काम कर सकते हैं। इसमें पेन टूल में सब ऑप्शंस आ जाते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर आओ, एंकर पॉइंट टूल ऑटोमेटिक ले ले रहा हूँ ऐड करने वाला ऑप्शन। और इसको डिलीट करना है तो आर्ट पकड़ो आप, आर्ट पकड़ के इस पर क्लिक, सॉरी आर्ट में कुछ भी प्रेस नहीं करना है, जस्ट आप क्लिक करना है, सॉरी एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक कर दो आप, वो डिलीट हो जाता एंकर पॉइंट, राइट। तो ये रिमेनिंग टूल्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पर एक पाथ सिलेक्शन टूल है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो पाथ सिलेक्शन ले लेके आप पाथ जो पेन टूल का क्रिएट करे वो पाथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऐसा, ठीक है। तो ये पाथ सिलेक्शन टूल है। और वैसे ही एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो पेन टूल का जो पाथ रहता वो पाथ को आप डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंकर पॉइंट को। और एक एक पॉइंट सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप उसको शेप को चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये पॉइंट को भी आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन ये दो तरफ होता। यहाँ पर मैं ये एंकर पॉइंट के राइट साइड वाला एरिया अगर एडिट करना है तो ये लेफ्ट वाला भी, इधर वाला भी मॉडिफाई हो रहा। अगर आपको पर्टिकुलर यही करना है तो आप ये टूल ले सकते हैं इसमें से, कन्वर्ट टू पॉइंट टूल। क्या है, कन्वर्ट पॉइंट टूल लेके आप ये देखो, कन्वर्ट पॉइंट टूल में ये डिफरेंस है, सिर्फ एंकर पॉइंट के राइट वाला जो एरिया है वही मॉडिफाई हो रहा, और अगर लेफ्ट पे करें तो लेफ्ट वाला होता। तो ये हो गए अपने पेन टूल के रिलेटेड और भी टूल्स। ओके, तो पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, राइट। और यहाँ पर आ गए अपने अब कस्टम शेप टूल्स। कुछ क्या है, डिफॉल्ट शेप्स है और कस्टम शेप्स भी है। तो शेप टूल्स है यहाँ पर। तो रेक्टेंगल शेप टूल चाहिए तो आपको रेक्टेंगल टूल यहाँ पर आ गया। इसको मैं कलर दे रहा हूँ कुछ येलो, राइट, फिल कलर दे दिए। तो ये रेक्टेंगल आपको शेप चाहिए तो रेक्टेंगल का शेप आ गया यहाँ पर आपको। और इसमें राउंडेड रेक्टेंगल है तो आपको राउंडेड कॉर्नर के साथ में रेक्टेंगल आता है। तो ये डैश वाली जो बॉर्डर आ रही है आपको यहाँ पर, स्ट्रोक है, स्ट्रोक यहाँ पर डॉटेड सिलेक्टेड है इसलिए आ रही। तो अगर स्ट्रोक आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करना है, स्ट्रोक के कलर पे, और नन यहाँ पर आप दे सकते हैं, नो कलर, राइट। तो ये हो गया अपना राउंडेड रेक्टेंगल। अगर राउंडेड रेक्टेंगल को बढ़ाना है तो यहाँ पर क्लिक करके ये पॉइंट पे राउंडेड, इसका राउंडनेस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है इलिप्सी टूल, ठीक है। इलिप्सी टूल हम यहाँ पर सिलेक्शन में देखे थे, ये शेप में है ये। तो अगर आपको इलिप्टिकल शेप चाहिए, यानी सर्कल या राउंड शेप चाहिए, ओवल शेप चाहिए आपको, तो क्रिएट कर सकते हैं आप। अंडू कर दे रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z, और ये शेप टूल्स को डिलीट कर देंगे। यहाँ पर आ जाओ। ओके, तो कौन सा है अपना नेक्स्ट, इलिप्सी टूल हो गया, पॉलीगॉन टूल, राइट। तो पॉलीगॉन टूल, आप पॉलीगॉन शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप नंबर ऑफ साइड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 साइड्स है, ड्रा करने से पहले 6 डले हुए थे तो 6 आया। मैं 3 डाल रहा हूँ, मिनिमम 3 साइड्स रहते हैं पॉलीगॉन टूल में। तो 1 2 3 ट्राइंगल क्रिएट हो गया। अगर मैं 4 डाला तो क्या हो गया, देखो 4 साइड आ रहे। 5 डालो आप तो 5 आ रहा, ठीक है। ऐसे इसको यहाँ पर राउंडेड, इसके कॉर्नर्स भी राउंड कर सकते हैं आप। ओके, तो ये हो गया। नंबर ऑफ साइड बढ़ा सकते हैं। मैं इसको 50 डाल रहा हूँ तो 50 डाल के भी आप डाल सकते हैं। तो ये साइड्स इसके छोटे होने की वजह से ये इसको सॉलिड और कलर, ठीक है। इसका शेप सर्कल के जैसा दिख रहा, लेकिन यहाँ पर साइड्स है, ये साइज का साइड का साइज छोटा हो गया इसलिए ये सर्कल दिख रहा। तो ये 50 साइड्स वाला पॉलीगॉन है। और पॉलीगॉन के बाद लाइन टूल, ठीक है। अगर आपको लाइन चाहिए तो लाइन टूल ले लेके आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइन क्रिएट करने के बाद लाइन की थिकनेस आपको बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ पर आप प्रॉपर्टी बार में बढ़ा सकते हैं। तो 10 पिक्सल्स,
डैश या फिर किस टाइप की होना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से 10, 20, 50 जितनी भी आपको थिकनेस होना है यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो ये और ये डिफ़ॉल्ट शेप्स है। अब यहाँ पर कस्टम शेप है, ठीक है। कस्टम शेप टूल ले लिया। कस्टम शेप टूल लेने के बाद में प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर शेप्स है, कुछ पहले से डिफ़ॉल्ट शेप्स बने हुए हैं। हम अपना खुद का भी शेप क्रिएट करके रख ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट शेप्स पहले से बने हुए हैं। ट्रीज एंड लीव्स का है, इसको मैं ड्रा कर रहा हूँ ले लेके। इसका कलर फिल करना है तो आप कलर फिल करो, और स्ट्रोक मैं इसको स्ट्रोक को नन कर दिया, राइट। तो ये ग्रीन कलर में एक ट्री आ गया। कलर आप जो भी चाहे आप डाल सकते हैं बाद में भी, ओके। तो और कोई यहाँ पर देखिए कस्टम शेप टूल ले लिए। तो ये क्या हो गया, लीव्स एंड ग्रीन ट्रीज है और वाइल्ड एनिमल्स है यहाँ पर कुछ, ये ओके। तो ये शेप आ गया, और ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं, बोट्स है और फ्लावर्स है। तो आपको अगर चाहिए तो वो ले ड्रा कर सकते हैं आप। कलर फिल करना है तो यहाँ पर देख लिए हम कलर फिल कर सकते हैं, ओके। ये हो गया अपना कस्टम शेप टूल। नेक्स्ट है हैंड टूल। हैंड टूल से आप ये इमेज जो है आपका कैनवस या फिर इमेज जो है उसको आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ मूव नहीं हो रहा क्योंकि ये जो अपना स्क्रीन है मॉनिटर उसके अंदर ही है ये। अगर मैं इसको जूम कर लिया, अब जूम कर लिया तो अब हैंड टूल ले लेगा। अब अपने को पूरी इमेज नहीं दिखा रहा, तो अपने को अब जो इमेज स्क्रीन के बाहर चले गए वो इमेज को हम ऐसा मूव करके देख सकते हैं। तो ये हैंड टूल क्या काम करता है, इमेज को या कैनवस को अपने मूव करने का काम करता, राइट। और ये अब है, अब हम स्क्रीन के अंदर ला लिया, अब ये मूव नहीं होता। अगर इसको मूव करना है तो फिर आप इसका मोड चेंज करना पड़ता। तो यहाँ पर आके आप इसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करो, यहाँ पर क्लिक एंड होल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन दे देता व्यू के। तो स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है अभी जो प्रेजेंट है, फुल स्क्रीन मोड विथ मेनू बार है। मैं यहाँ पर एक ऑप्शन ले रहा हूँ। अब ये देखो इसको मूव कर सकते हैं हम इमेज को, ठीक है। फिर और एक F प्रेस करो, यानी फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन करे तो आपको फुल स्क्रीन आया था, सब पूरे जितने भी एलिमेंट्स है विंडो के वो हाइड हो जाते हैं। फिर और एक बार F प्रेस करो आप, F यानी शॉर्ट की है उसका, F प्रेस करो आप, फिर ये स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड पे आ जाता अपना, राइट। तो यहाँ पर मोड्स है टूल बार में साथ साथ में, तो मैं ये स्टैंडर्ड वाला ले ले रहा हूँ। तो ये हो गया अपना हैंड टूल। हैंड टूल से हम क्या कर रहे हैं, इमेज को मूव कर सकते हैं। इमेज मैंने कैनवस को मूव कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को। और क्या है रोटेट व्यू टूल, तो इसको हम रोटेट कर सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को हम रोटेट कर सकते हैं रोटेट व्यू टूल ले लेके, राइट। उसके नीचे है जूम टूल। तो जूम टूल लेके हम क्लिक करके जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये जूम आउट होते चले आ रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में जूम आउट सिलेक्टेड है, और उसके बाद में जूम इन है, क्लिक करके हम जूम इन कर सकते हैं। ड्रैग करो राइट साइड पे तो आपको देखो ये ऐसा स्मूथ जूम इन जूम आउट होता है। राइट पे ड्रैग करे तो जूम इन होता, लेफ्ट पे ड्रैग करे तो जूम आउट होता, ओके। खाली आप क्लिक करके होल्ड करो, वो ऑटोमेटिकली जूम इन होते चले आता। तो यहाँ पर ऑप्शन है जूम इन जूम आउट के, ये है जूम इन जूम आउट टूल। उसके बाद में ये 3 डॉट्स पे क्लिक करो, रिमेनिंग टूल्स जितने भी है और भी यहाँ पर विजिबल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यू क्या है बोले तो अपना ये टूल्स में आर्टबोर्ड है, राइट। तो ये आर्टबोर्ड ले लेके आप आर्टबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर आर्टबोर्ड ले लेके इसको मैं ऐसा ड्रैग कर ले रहा हूँ। तो ये एक आर्टबोर्ड पे आ गया। ये आर्टबोर्ड का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इलस्ट्रेटर में है, एडोबी इलस्ट्रेटर, इसका जो और एक सॉफ्टवेयर है एडोबी का, तो वो आर्टबोर्ड उसमें है। लेकिन अभी नए वर्जन में, जो फोटोशॉप के नए वर्जन में ये आर्टबोर्ड का ऑप्शन आ गया। तो आर्टबोर्ड को हम क्या कर सकते हैं, जो अपना एक्चुअल कैनवस था वो कैनवस आर्टबोर्ड में आ गया। आर्टबोर्ड में एडवांटेज क्या है बोले तो ये एक आर्टबोर्ड ने आप मल्टीपल, एक फाइल में मल्टीपल आर्टबोर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस पे आप काम कर सकते हैं एक साथ में। तो ये एक आर्टबोर्ड, देखो ये इसको मैं आर्टबोर्ड में कन्वर्ट कैसे करा, आर्टबोर्ड टूल ले लिए और इस पर हम एग्जैक्टली भी कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट इसको क्रिएट कर दिया ले लेके, तो ये अब आर्टबोर्ड में क्रिएट हो गया है। तो आर्टबोर्ड ये एक हो गया। फिर अब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करो आप, ये दूसरा आर्टबोर्ड आ गया, ठीक है। तो ये आर्टबोर्ड पे हम कुछ यहाँ पर अलग काम कर सकते हैं, राइट। ये हो गया और यहाँ पर कुछ अलग काम हो गया। फिर आर्टबोर्ड ले लो आप, आर्टबोर्ड टूल, और इस पर क्लिक करो तो ये आर्टबोर्ड आ गया। और यहाँ पर हम प्लस करके इसको और एक भी टूल ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो आर्टबोर्ड को सेलेक्ट करना जरूरी है, राइट। आर्टबोर्ड टूल ले लेके एड्ज पे आके उस पर क्लिक करना, तो आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाता है। आर्टबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऐड करने के ऑप्शन आ जाते हैं। आप जितने चाहे आर्टबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। आप समझो एक आपको इसका यूज एक मेरे हिसाब से बता दे रहा हूँ मैं आपको। समझो एक ही डॉक्यूमेंट में आपको एक कंप्लीट एक स्टेशनरी आइटम डिजाइन करना है, जैसे कि एक लेटर हेड डिजाइन कर लिया, एक बिजनेस कार्ड डिजाइन कर लिए, या फिर एक एनवलप डिजाइन कर लिए। तो एक ही उसमें आपको रखना है तो आप डिजाइन करके रख सकते हो। वैसे ये डिजाइनिंग आपको फोटोशॉप में नहीं, इलस्ट्रेटर या कोई दूसरे कोरल में उसमें कर लिए तो ज्यादा बेटर रहता। यहाँ पर अलग अलग इमेजेस बोल सकते हैं, अलग अलग इमेजेस पे आप काम कर सकते हैं आर्टबोर्ड लेके एक ही उसमें, राइट, एक फाइल में। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 6 आर्टबोर्ड हो गए। ऐसे आप मल्टीपल और भी कर सकते हैं आर्टबोर्ड क्रिएट, राइट। तो ये आर्टबोर्ड का हो गया। उसके सिंगल रो मार्केट टूल है। तो सिंगल रो मार्केट टूल तो आपको सिंगल अब क्लिक करो, ये मैं इसको अंडू कर दे रहा हूँ आर्टबोर्ड को, Ctrl+Z, तो ये इमेज पे आ गए हम, राइट। अगर आपको सिंगल लाइन चाहिए, इसको बंद कर दो, सिंगल लाइन चाहिए, सिलेक्शन लाइन, तो क्लिक करो आप, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन आया थी। तो ये आप अगर इसका यूज दिख रहा है आपको तो कर सकते हैं। बहरहाल ये एक क्या है, ये कौन सा है, सिंगल लाइन रो मार्केट टूल। ये वैसे ये रो है, ये कॉलम है। तो क्लिक करो आप, एक कॉलम लाइन आ जाती है आपको। आप चाहे तो इसको कलर फिल भी कर सकते हैं। एक मैं कलर फिल कर लिया, Alt+Backspace प्रेस करके, Alt+Backspace करें तो फोरग्राउंड कलर प्रेस वो होता, Ctrl+Backspace अगर आप करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल होता, ठीक है। तो एक लाइन आपको इंस्टेंटली चाहिए तो आप ये सिलेक्शन करके सिलेक्शन से कर सकते हैं, ये सिंगल लाइन से, ओके। तो ये हो गया सिंगल लाइन रो, सिंगल लाइन, सिंगल कॉलम मार्केट टूल। उसके बाद मैग्नेटिक लैसो टूल हम देख लिए थे लैसो टूल्स के साथ में, तो मैग्नेटिक लैसो टूल हो गया। अब ये है क्रॉप टूल।
तो क्रॉप टूल लेके आप इमेज को क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप तो अपने को मालूम है, क्रॉपिंग करते हैं इमेज को। तो अब ये क्रॉप टूल ले लेकर मैं इतना आप सेलेक्टेड एरिया सेलेक्ट कर लिया क्रॉप टूल लेके, और इसको एंटर प्रेस करो तो आप क्या होता है, ये जितना सेलेक्ट करे एरिया उतना एरिया रह गया, बाकी का क्रॉप हो गया। और इंटर प्रेस इतना सेलेक्ट कर लिया मैं। इंटर के अलावा यहाँ पर ऊपर भी अप्लाई का ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप ये कमिट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, राइट जो बटन है उस पर, या फिर आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ये हो जाता क्रॉप हो जाता। ओके, तो समझो मैं कोई एक दूसरी इमेज ले रहा हूँ यहाँ पर, राइट, तो इस विंडो को पूरा डिलीट कर देंगे। ये इमेज है अपनी ओरिजिनल, क्रॉप टूल ले लिया मैं, इतना क्रॉप करना है, बाकी का इतना रखना है, बाकी का क्रॉप कर देना है। ये क्रॉप टूल ले लिया और इसको डिलीट कर दिया, मतलब जस्ट क्रॉप कर लिया हम। ओके, ये हो गया क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के नीचे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल भी है एक, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल आप लेके, अब समझो पर्सपेक्टिव के लिए ये इमेज सूटेबल है, राइट। इसमें ये इमेज डिलीट कर दे रहा हूँ। ये जो क्या व्यू है, बिल्डिंग का साइड का व्यू, ये पर्सपेक्टिव व्यू है। तो ये पर्सपेक्टिव को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको मैं ऐसा यहाँ पर इसका बिल्डिंग का शेप दे दिया मैं, राइट। तो यानी पर्सपेक्टिव व्यू दे दिया इसको, और उस पर आप डबल क्लिक करो या फिर एंटर करो आप, तो वो क्या हो गई इमेज, वो सीधी कर दिया इमेज को, ठीक है। क्रॉप भी कर दिया, क्रॉप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है ये, यानी पर्सपेक्टिव लेवल पे पर्सपेक्टिव करते हुए क्रॉप कर दे रहा है। ये इमेज एक्चुअली क्रॉस है ना, तो वो कैसा कर दिया, वो ये इमेज ऐसी क्रॉप जा रही, तो मैं इसको ये इमेज का शेप दे दे रहा हूँ, डबल क्लिक करा, ये देखो स्ट्रेट हो गई है, राइट। तो ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। अगर आपको ऐसा क्रॉपिंग चाहिए तो आप ये पर्सपेक्टिव टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइस टूल। वैसे तो जनरली स्लाइस टूल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया, पहले क्या है वेब के लिए यूज करते थे और अभी भी करते, ऐसा नहीं है नहीं करते। तो ये स्लाइसेस कर सकते हैं इमेज के। तो ये एक समझो अगर आपको वेबसाइट पहले क्या करते थे बोले तो, पहले क्या अभी भी करते होंगे, मैं तो नहीं कर रहा हूँ इसका इस्तेमाल। आपको वेब में अगर आपको स्लाइड क्या है, वेब पेज में अगर आपको एक एक सिंगल इमेज होना है आपको, तो इसको हम ऐसा स्लाइस कर सकते थे। ये इमेज अब स्लाइस हो गई। स्लाइस बोलते जब हम इसको सेव करेंगे, एक्सपोर्ट फॉर सेव फॉर वेब, तो ये स्लाइसेस आ जाते हैं यहाँ पर अलग अलग। तो इमेजेस भी अलग बन गया था, इसको मैं अब सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, इमेजेस एंड HTML अनटाइटल प्रोजेक्ट बोल के फोल्डर आया शायद, इमेजेस। तो ये तो इमेजेस आ गया, और एक फाइल यहाँ व्यू डाउनलोड ये है राइट। तो ये आ गया, देखो ये वेब पेज क्रिएट हो गया और उसके साथ में एक इमेजेस का फोल्डर क्रिएट हो गया। तो इमेजेस में देखो स्लाइस टूल क्या काम करा, जहाँ पर भी हम उसको स्लाइस सेलेक्ट करे थे, बाकी के जितने भी है वो पूरे एक एक करके पूरे स्लाइस बना दिया। फोटोशॉप में आ जाओ अपन, ये है, ये ऊपर का देखो एक स्लाइस का हिस्सा बन गया, और ये हम एक बिल्डिंग को सेलेक्ट करे थे, ये एक स्लाइस बन गया। उसके बाजू में यहाँ पर एक क्रिएट हुआ, ये एक स्लाइस बना, फिर यहाँ पर ये एक स्लाइस बन गया, ये देखो ये एक स्लाइस हो गया, ये एक स्लाइस, ये एक स्लाइस, एक से अलग अलग इमेजेस क्रिएट हो गए। स्लाइस टूल से ये काम कर सकते हैं स्लाइसिंग का, राइट। तो ये हो गया, और डिटेल में आपको देखना है तो भी आप डिटेल में इसको देख के यूज भी कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस टूल को मैं जस्ट इतना ही रख रहा हूँ। स्लाइस सेलेक्ट टूल, ये क्या है, स्लाइस सिलेक्शन है। ये आप स्लाइस सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट करना है तो स्लाइस, अब यहाँ पर एक ही स्लाइस है क्योंकि ये एक ही सिलेक्ट करे थे, हम क्रिएट करे थे, तो उसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर सकता हूँ या फिर इसको मूव कर सकता हूँ। स्लाइस को ये कर सकते हैं आप स्लाइस सिलेक्शन टूल से, ठीक है, स्लाइस सेलेक्ट टूल। और नेक्स्ट है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल से आप क्या है, कलर पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया मैं, तो इसमें से एक कलर पिक करना है मेरे को, तो इसमें क्लिक करा मैं, और यहाँ पर देखो फोरग्राउंड पे मेरा वो कलर आ गया। अब यहाँ पर मैं आई ड्रॉपर टूल से ये ग्रे पे क्लिक करो, ये ग्रे आ गया। तो ये सिंगल पॉइंट का जो कलर है ना वो सेलेक्ट करता। अब इसमें से अब यहाँ पर क्लिक करा मैं, राइट, तो ये कलर आ गया, राइट। ग्रीन पे क्लिक करा, लेकिन अपने को क्या कलर आया, देखो डार्क ग्रीन आया। तो यहाँ पर ग्रीन, ये ओवरऑल तो ग्रीन दिख रहा, लेकिन जब जूम करेंगे हम, इसमें कितने शेड्स है, देखो पिक्सल्स कितने हैं इसमें, कोई डार्क है कोई लाइट है, तो जो एक पिक्सल पे उन्हें पिक करेंगे, यानी हम क्लिक करेंगे वो कलर यहाँ पर पिक होता। तो मैं इस पे लाइट पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखो फोरग्राउंड में लाइट आ गया। अगर मैं डार्क पे क्लिक करा तो डार्क आ गया, राइट। तो आपको अगर कलर पिक करना है तो आप कलर पिक करके कलर फिल भी कर सकते हैं। तो ये आई ड्रॉपर टूल हो गया, यहाँ पर है आई ड्रॉपर टूल, राइट। और कलर सैम्पलर टूल, ठीक है। तो कलर सैम्पलर में अपने को क्या आ रहा, कलर सैम्पलर में आपको क्या है 1 2 3 4 बोल के हम उसको पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और कलर चेक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करके ये अब इसको देखो, मेरे को 4-5 कोड्स चाहिए, राइट, यानी CMY की RGB या फिर हैश कोड्स चाहिए। तो 4-5 कोड मैं सेव करके रख लेना चाह रहा हूँ या देखना चाह रहा हूँ एक साथ में। तो मैं इस पर क्लिक करा यहाँ पर ये पॉइंट पे, तो इसका कलर कोड अपने को इन्फो बॉक्स एक रहता विंडो में, इन्फो बोल के। जब आप कलर सैम्पलर टूल ले लेंगे वो ऑटोमेटिकली इन्फो आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर आ गया, देखो 1 बोल के दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नंबर 1 है, RGB कोड इसका ये है, और यहाँ पर क्लिक करोगे 2 बोल के आ गया। तो यहाँ पर और एक क्रिएट हो गया 2, ये 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर क्रिएट होते चले आ रहे हैं यहाँ पर इसके कोड्स, ओके। अब यहाँ पर और क्लिक करा तो यहाँ पर 9 है। तो ये कोड्स आपको जो भी कोड होना है वो लेके आप यूज़ करना है तो वो कोड यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये कलर सैम्पलर टूल है, बस इतना ही है, ओके। तो ये क्लियर आल करना है तो प्रोपोर्शन बार में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट क्या है, पॉइंट है 3/3 एवरेज है, 5/5, 100/100 एवरेज। ये क्या है बोले तो इसका जो क्लिक करने का जो कवर होता कलर रेंज, वो कलर रेंज यहाँ पर आता। तो अगर ये पॉइंट सैम्पल बोले तो वो सिंगल पॉइंट यानी एक पिक्सल पे वो क्लिक करके हम इसका ले सकते कलर,
अगर मैं यहाँ पर लास्ट वाला ले लिया 100, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करा तो इसका जो है ना, ये जो 100 पिक्सल्स का एरिया का जो एवरेज कलर है ना, तो वो एवरेज कलर निकाल के यहाँ पर एक कोड बना था, ना कि ये पर्टिकुलर पिक्सल का। ठीक है, तो ये हो गया कलर सैम्पलर टूल, कलर सैम्पलर टूल। नेक्स्ट है रूलर टूल। ओके, तो रूलर टूल से आप एक रूलर क्या मेजरमेंट कर सकते हैं आपकी इमेज का और भी कर सकते, बता रहा हूँ अभी आपको। ये ले लेंगे, राइट। तो आपको ये बॉक्स का मेजरमेंट बताना है, तो यहाँ से यहाँ तक आप ले लो, ये बताना नहीं, देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो इन्फो बॉक्स में यहाँ पर आपको बताता। तो इसकी विड्थ है 302 और इसकी हाइट है, हाइट तो नहीं देखे अपन, विड्थ देखे खाली 302। तो 302 है क्या ये? तो ये हमारे रूलर, ये रूलर जो है अपना व्यू में रूलर शो कर सकते हैं, अभी तो शो है। हाइट हो गया, आप अगर शो करना है तो व्यू में रूलर, राइट। तो ये रूलर आ गया, रूलर पर राइट क्लिक करो आप, क्या है यहाँ पर सिलेक्टेड, मिलीमीटर। अगर इंचेस करेंगे हम तो ये बता रहा 11.9 इंचेस, ये यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक कितना है देखो आप, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं वो कर, अरे ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक मैं कर रहा हूँ। तो 1 पॉइंट क्या है, 1.3। तो एक्चुअली ये इतना ही रहता है, ये 1.3 बोलते हो, ये ऐसा रहता। इसको आप ऐसा भी कर लो, डायगनल करते कैसा करते आप कर सकते हैं इसको सिलेक्शन। तो ये मेजरमेंट टूल है समझो, रूलर का। हाइट देखना है आपको, तो हाइट आप देख सकते हैं क्या है, 35 इंचेस है। क्या है ये, इंचेस। मिलीमीटर में आ जाओ, कितना है, 907 मिलीमीटर है ये। तो इतना बड़ा आपको ये इमेज है, इतनी बड़ी प्रिंट साइज इतना आ सकता है आपको। तो ये एक क्या है, रूलर टूल हो गया। रूलर टूल का और एक भी इस्तेमाल है, समझो ये इमेज टेढ़ी है, तो इसको मैं इसका एंगल सीधा करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इसका एंगल भी चेक कर सकता हूँ मैं, ये है। ठीक है, तो इसको ये सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर इसका एंगल भी बता दो, 1.3 इसका एंगल है। तो और इसको आप सीधा करने के लिए इमेज में इमेज है, इमेज क्या था वो, इमेज रोटेशन और आर्बिट्रेरी एक ऑप्शन है। तो आर्बिट्रेरी में आ गया, तो 1.32 एंगल ये है इसका एंगल, 1.32 पे अभी ये रोटेटेड है इमेज। इसको ओके करो आप, परफेक्ट तरीके से ये आ गया। अब ये परफेक्ट आई नहीं, अभी देखो आप रोलर ले लेके, ये देखो सीधी हो गई इमेज। तो इसको और एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, कोई दूसरी इमेज ले लेके, समझो एक ये ले लिए बॉक्स, इसका कलर कुछ फिल कर देंगे हम और आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये हो गया। इसको मैं सीधी करना चाह रहा हूँ इमेज, ये जो पूरी इमेज है ना, पूरी इमेज को मैं सीधा करना चाह रहा हूँ। कितने एंगल पे है मेरे को नहीं मालूम, राइट। एंगल अब चेक करने के लिए हम रूलर का टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आप ड्रा कर लो, इसका एंगल यहाँ पर बताता है इन्फो बॉक्स में 18.3 एंगल है। और इमेज रोटेशन आर्बिट्रेरी यहाँ पर ले लेता है 18.3 और ओके कर दो सिर्फ, ऑटोमेटिकली वो सीधा हो जाता है। ये ब्लू कलर क्यों आया बोले तो यहाँ पर बैकग्राउंड में ब्लू है, अगर बैकग्राउंड में व्हाइट रहता तो व्हाइट आता था। तो देखो अब मैं व्हाइट कर दिया बैकग्राउंड कलर, और इसका एंगल हम देख लिए, इमेज आर्बिट्रेरी ऑप्शन, ओके, ये हो गया व्हाइट ऑप्शन, राइट। तो ये इमेज सर सीधी हो जाती है, हम रूलर टूल का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है नोट। अगर आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसके साथ साथ में आपको नोट भी करना है, नोट यानी लिख लेना है कुछ, तो क्लिक करके आप यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर नोट टूल ले लिए, क्लिक करें तो यहाँ पर आप कुछ नोट भी कर ले सकते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स फॉर रूलर टूल बोल के मैं जस्ट नोट करके रख लिया। तो आपको कुछ भी अगर नोट करना है तो आप नोट टूल ले लेके बाहर कहीं भी क्लिक करके आप अलग अलग नोट्स क्रिएट करके रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जब एक बड़े बड़े फाइल्स पे काम करेंगे तो आपको कौन सी चीज़ क्या किसके लिए लिए थे, आपको जब काम करते रहते उस टाइम पे याद रहता, बाद में आपको याद नहीं रहता। तो इसलिए आप नोट यहाँ पर ही ये डॉक्यूमेंट का नोट यहाँ पर ही लिख लेकर रख ले सकते हैं, अलग से नोट बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये नोट टूल हो गया। और काउंट टूल है, तो अगर आपको काउंट टूल यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट्स है आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 बोल के जस्ट काउंट टूल है ये। तो अब समझो कि मैं टोटल ऑब्जेक्ट्स काउंट करना चाह रहा हूँ, राइट। तो 1, अब क्लिक करते चले आओ आप, ये अलग अलग कलर पे जितने भी रहते हैं ये पूरे एक एक ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो मैं जस्ट क्लिक करते चले आ रहा हूँ, राइट। तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट है या फिर आपको काउंट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया काउंट टूल। कहाँ पर है काउंट टूल? नेक्स्ट स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ओके, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, राइट। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लेके हम क्या कर सकते हैं, समझो यहाँ पर क्या है, नहीं है, राइट। तो ये एक इमेज है, इस पर मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अप्लाई करना चाह रहा हूँ। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लेके इस पर मैं अप्लाई करा, इसके ऊपर जस्ट ब्रश कर दिया, समझो पेंट के जैसा। क्या हो रहा है, आप छोड़ दो इसको। क्या करा उन्हें, उसको डिटेक्ट कर लेके अतराफ का जो सराउंडिंग एरिया जो है ना उसको डिटेक्ट कर लेके वो जो है उसको इरेज कर दिया, बैकग्राउंड पीछे क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करना चाह रहा हूँ ऐसा। तो समझो एक मैं एक इमेज ले लेंगे, कोई एक इमेज लेके देखेंगे उसको क्या काम करना, ठीक है। ये इमेज है, तो अब ये मेरे को रिमूव करना है, ये स्टेंस। तो मैं जस्ट इसके ऊपर ब्रश पेंट जैसा कर देता हूँ, अप्लाई कर दे रहा हूँ और छोड़ दो। अब ये थोड़ा रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा करके पूरा कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में ये डालेंगे। तो इसको साइज हम राइट क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं, हार्डनेस इसका कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं कम कर ले रहा हूँ हार्डनेस को थोड़ा,
सर इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है ऑटोमेटिक? कुछ भी नहीं, जस्ट मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। ये टूल ले लिया, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। ले लिया तो कुछ नहीं गए, तो जो कुछ नहीं गए वो बाद में भी आप कर ले सकते हैं। सर ये स्पॉट हीलिंग टूल वो पिंपल के ऊपर कर नहीं सकते सर? किसके ऊपर? वो पिंपल्स था ना लेडीज का ऊपर। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते, एक क्लिक में हो जाता वो भी। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ले लो आप, और इसके ऊपर आ जाओ, साइज सेलेक्ट कर लो, जस्ट क्लिक कर दो, खत्म हो, रिमूव। मैं जस्ट एक एग्जांपल बताया था, और शुरुआत में मैं बोला कि एक काम करने के लिए 2-4 ऑप्शन रहते, 2-4 क्या, आप मल्टीपल ऑप्शंस रहते, तो आप जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है इसमें फोटोशॉप में कि आप ये काम करने के लिए यही टूल यूज करो, ये काम करने के लिए ये टूल यूज करो, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। आपको जिससे परफेक्ट आ रहा रिजल्ट वो आप काम कर सकते हैं आप, कोई ऐसा तरीका नहीं है। ट्यूटोरियल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ट्यूटोरियल में मैं ये मेरे तरीके से बता रहा हूँ, इसको ये टूल को ये ऐसा यूज कर सकते हैं, ये टूल को ऐसा यूज कर सकते हैं, ये मेरा अपने तरीके से मैं टूल्स बता रहा हूँ। यही टूल्स को कोई और अगर कोई बता रहा तो वो अपने तरीके से बता रहा, तो एक टूल को एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन को एक ही उसमें ऐसा यूज कर सकते हैं, और ये सही है वो गलत है, वो सही है ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता। आपको ये पूरे ऑप्शन अगर मालूम है तो आपको जो भी आपको सूटेबल लग रहा कौन से काम के लिए, वो आप सूटेबल टूल या ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल क्या है बोले तो ये क्या है, इसको हीलिंग ब्रश टूल में आपको सोर्स पॉइंट देना पड़ता, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चलेगा। तो ये क्लिक करें तो देखो एक नीचे के साइड में एक प्लस मार्क दे रहा, ये यहाँ ये एरिया में देखो आप लोग, ये एरिया में जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोग यहाँ देखो, मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस मार्क दे रहा, तो ये एरिया यहाँ पर कॉपी हो रहा सोर्स। तो आर्ट पकड़ के अपन इसको यहाँ पर सोर्स देना है, तो मैं यहाँ पर आर्ट पकड़ के क्लिक करा और ये उसको सोर्स मिल गया, आप क्लिक करो आप। लेकिन कलर क्या करता है वो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता वहाँ पर। समझो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये एरिया का मैं सोर्स पॉइंट दिया, आर्ट पकड़ के यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर डार्क एरिया है, यहाँ पर लाइट है। अब देखो यहाँ पर बता रहा आपने को यहाँ डार्क आ रहा है यहाँ पर, लेकिन मैं डार्क करा, अब क्या कर रहा देखो, लेकिन वो कलर एडजस्ट कर ले रहा ये एरिया के हिसाब से। आप कहीं का भी दे दो लेकिन वो एडजस्ट कर ले रहा वो, ठीक है। तो स्पॉट ये क्या है, हीलिंग ब्रश टूल है, स्पॉट नहीं हीलिंग ब्रश टूल है। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको ऐसा दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐसा ये दे दिया, राइट। तो ये टूल ऐसा काम कर रहा, ओके। तो हीलिंग ब्रश टूल हो गया। हीलिंग ब्रश टूल से आप क्या कर सकते हैं वो देख लिया आप। नेक्स्ट है पैच टूल, ओके। तो पैच टूल अभी समझो वन ऑफ टाइप हीलिंग टाइप है। तो ये अंडू करे तो मैं इसको इतना एरिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और इसको सही जो एरिया है वो जगह पे लेके आ रहा हूँ, ये जगह से रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। और कलर भी एडजस्ट कर लेता। ये है पैच टूल, देखो मैं इसको सेलेक्ट करके ये एरिया लाइट कलर के एरिया में लेके गया मैं, यहाँ पर लाइट कलर बता रहा, लेकिन जब मैं रिलीज कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ तो वो कलर एडजस्ट कर ले रहा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये हो गया पैच टूल। आप पैच टूल को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसको मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर लाके दे दिया, अच्छा एरिया, खत्म नहीं चलेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर देखो ये ब्लर हो जा रहा। तो आपको जो भी जिस जगह पे भी सूटेबल लग रहा है ये पैच टूल आप यूज़ कर सकते हैं। पैच टूल का काम ये है। कंटेंट अवेयर मूव टूल, ठीक है। कंटेंट अवेयर मूव टूल देखेंगे नेक्स्ट, ओके। ये एक इमेज है, अब इसको कंटेंट अवेयर मूव टूल ले लिया मैं, आया समझो, ठीक है। अगर इसको मैं मूव करा, मूव टूल ले लेके, तो क्या होने वाला है, तो ये जो बैकग्राउंड है यानी ये इमेज पूरी मूव हो जा रही है, इमेज मूव हो जा रही है। और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे तो कुछ नहीं है, व्हाइट बैकग्राउंड है। यहाँ पर जो कलर है बैकग्राउंड में वो कलर दिखाएगा। तो अगर इसको मैं मूव करा तो ब्लू कलर यानी बैकग्राउंड में जो है वो कलर दिखाता, तो व्हाइट है तो व्हाइट दिखाता। तो अब कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या कर रहा, कहाँ पर है कंटेंट अवेयर मूव टूल, राइट। तो ये मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और ये रील को मैं थोड़ा राइट साइड पे हटाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ, और इसको छोड़ दो आप, एंटर प्रेस करो, बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया यहाँ पर उन्हें और इसको मूव कर दिया। तो एक सिंगल इमेज में से, हम सिंगल लेयर की इमेज में से कंटेंट को मूव कर सक रहे हैं विद बैकग्राउंड जैसा है वैसे ही रख के। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर खराब हो गया ये, लेकिन मूव टूल क्या काम कर रहा है वो देख रहे हैं, यानी कंटेंट अवेयर मूव टूल। समझो इसको अगर आप सेलेक्ट करके कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ परफेक्ट आना चाहिए। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको राइट पे थोड़ा हटाया, अब इसको एंटर या फिर ऊपर जाके अप्लाई कर दो आप, या डबल क्लिक भी कर सकते हैं। परफेक्टली जो है ना यहाँ पर मूव हो गया है जी। सेलेक्ट वही टूल में कर सकते हैं? हाँ ये टूल में कर सकते हैं, अलग से सिलेक्शन लेने की जरूरत नहीं, जस्ट ये टूल ले लेके आप सेलेक्ट करो। ये सेलेक्ट कर लिया, हम इसको थोड़ा पीछे हटा दिया और एंटर। तो ये है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये काम करने के वास्ते, मतलब ये टूल्स पहले के जब शुरू के फोटोशॉप के वर्जन्स में ऐसे टूल्स ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, तो ये काम करने के लिए अपने को बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो अभी बहुत आसानी हो गई। अब जो प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट जो अभी लेवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। नेक्स्ट आगे के क्लासेस में मैं आपको बताता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसा ऐड हो गया इसमें सॉफ्टवेयर्स में। तो अब अपना जो काम है, एक बोल सकते हैं कि अपना काम, एक जो इंसानों का जो काम है, जो काम करने का है, वो काम खत्म हो रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंटली जो है ना वो काम कर दे रहा, जो इंसान समझ के कर सकता, वो एक सॉफ्टवेयर में चीज़ ऐड कर दिए। तो वो सॉफ्टवेयर खुद समझ के
क्या बोलते हैं सो मतलब वो काम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो काम हमारा जो है वो काम खत्म भी हो रहा है। एक मानो हम ये बोल सकते हैं कि भाई आसानी भी हो रही है और हमारा काम भी जा रहा है। तो अब करना क्या है अपने को, अपना जो लेवल है, अपने जो इंटेलिजेंस है उसको और बढ़ा लेना है और फिर हम उसके नेक्स्ट लेवल का काम करना है, क्योंकि हमारे पास कोई लिमिट नहीं है इंटेलिजेंस की कि इतना ही काम कर सकते बल्कि। तो लेकिन सॉफ्टवेयर में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक वो रहता है कि समझने में उसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। तो बहरहाल कंटेंट अवेयर मूव टूल हो गया। नेक्स्ट रेड आई रिमूवर। पहले के कैमरास में क्या है, जब फोटो क्लिक करते थे तो आंखों में रेडनेस आता था, अभी के कैमरों में नहीं आ रहा वैसा। तो मैं कुछ आपको गूगल पे चेक करके बताता हूँ। इधर आके पेस्ट कर दिया। रेड आई रिमूवर टूल कहाँ गया, रेड आई टूल। इसके ऊपर जस्ट अपने को ऐसा सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल ड्रैग कर देना है, उन्हें रेड आई को डिटेक्ट कर लेके रेड कलर रिमूव कर देता है उसमें से, बस। ठीक है, इतना ही टूल है, बस रेड आई रिमूवर टूल है। रेड कलर रिमूव कर देता, जरूरी नहीं है आंख में से, बल्कि मैं यहाँ पर भी क्लिक करा तो देखो उन्हें डार्क ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, तो वो रेड आई वो तो आंखों में से निकालना से कुछ भी नहीं है, वो डिटेक्ट कर रहा रेड कलर और रेड कलर को जाकर रिप्लेस कर दे रहा ग्रे स्केल में। इसको मैं देखो इस पर ट्रैक कर रहा हूँ, यहाँ पर रेड डिटेक्ट करा और वो कर दिया। लेकिन क्या है, आंखों का जो है ना वो एक शेप टाइप में वो डिटेक्ट कर लेता, उस हिसाब से रिमूव बताओ। ठीक है, तो रेड आई रिमूवर टूल हो गया। ब्लर टूल, अगर आपको ब्लर करना है कुछ तो ब्लर टूल का यूज़ कर सकते हैं आप। क्या हो गया देखो, इमेज ब्लर हो गई। और सिंगल क्लिक पे मैं अगर अप्लाई करूँ, अब मैं क्या करा, एक क्लिक करा, क्लिक करके होल्ड करके अब मैं जस्ट इसके ऊपर अप्लाई करते चले जाऊँ। क्लिक छोड़ा नहीं अभी, राइट। अब ये जितने भी बार करेंगे वो एक ही बार में जितना अप्लाई होना है उतना ही ब्लर होता। और एक बार क्लिक करके छोड़ा मैं, फिर अब क्लिक करके दोबारा फिर नए से ब्लर अप्लाई होता है यहाँ पर, और एक बार फिर जितना होना है उतना ही होता। फिर एक बार क्लिक छोड़ो, फिर एक बार क्लिक करो आप, तो जितने बार आप क्लिक करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा ब्लर इफेक्ट अप्लाई होता चले जाता। तो ये हो गया ब्लर। ठीक है, तो ऐसा हम ब्लर कर सकते हैं सिलेक्टेड एरिया पे। और वैसे ही ब्लर टूल है सर, शार्प पेन टूल है, तो जैसा ब्लर हुआ वैसा शार्प भी कर सकते हैं, लेकिन 100% शार्पनेस नहीं आती वापस, लेकिन थोड़ा बहुत शार्प कर सकते हैं। समझो ऐसी कोई ब्लर इमेज है, आपको शार्प करना है थोड़ा, तो ब्रश ये ब्लर टूल से, शार्प पेन टूल से आप थोड़ा अनशार्प कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, थोड़ा कर सकते हैं आप अप्लाई। ये तो जो ब्लर थी वो थोड़े से शार्पनेस आ जा रही इसमें। ठीक है, तो ये शार्प एंड टूल से आप शार्प कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल इमेज थी वैसी इमेज नहीं आ रही, तो वैसा वापस नहीं आता। थोड़ा बहुत आपको शार्पनेस करना है तो शार्प कर सकते हैं आप। तो ये शार्प एंड टूल है। और कहाँ पर है नेक्स्ट, स्मर्ट्स टूल। तो स्मर्ट्स टूल ले लिया मैं, यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट। स्मर्ट्स टूल ले लो आप। एक डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट कैसे जा रहे हैं सर? एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैप। ठीक है, कंट्रोल पकड़ के टैप प्रेस करो आप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक दूसरे के बाद में आते जा सकते हैं, राइट। कंट्रोल टैप प्रेस करने से एक इमेज से दूसरी इमेज में आ जाते हैं हम, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। अब क्या ले लिया हम, स्मर्ट्स टूल ले लिया। स्मर्ट्स टूल क्या है, यहाँ पर एक फिंगर बता रहा है, ठीक है। तो हम जैसा कि कलर्स अगर रखे हुए हैं टेबल पे या फिर कहीं कहीं और पे, तो उंगली से करें तो कैसा स्मर्ट होता, वैसे ही स्मर्ट होता है। इस पर क्लिक करो, ये देखो ऐसा स्मर्ट्स कर सकते हैं आप, राइट। तो ये स्मर्ट्स जनरली स्मर्ट्स टूल से फायर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ये स्मर्ट्स टूल से ही, स्मर्ट्स टूल से फायर इफेक्ट, स्मोक इफेक्ट वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कुछ करके बता रहा हूँ, राइट। ये जगह पे हम एक क्लाउड जैसा कुछ क्रिएट करेंगे। आप ये सब छोड़ दो, अपन स्मर्ट्स टूल को कैसा यूज़ करना है जस्ट वो देख रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मैं। कहाँ पर जाना है, ओके, फिल्टर, रेंडर, क्लाउड, फिल्टर, रेंडर, क्लाउड, ओके। इसको इरेजर से पहले इरेज कर देंगे। अब स्मर्ट्स टूल ले लेके, स्मर्ट्स टूल, तो अब छोटा बड़ा करके आप कुछ ऐसा स्मोकी इफेक्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डार्क है, आप कम भी करके इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया स्मर्ट्स टूल। तो स्मर्ट्स टूल का आपको काम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये ऐसा रख ले सकते हैं। हाँ, ये हो गया स्मर्ट्स टूल। नेक्स्ट क्या है, डॉट्स टूल, ठीक है। डॉट्स टूल, बन टूल, तीन टूल ये एक सेक्शन में रहते हैं, डॉट्स, बन, स्पॉन्ज। तो डॉट्स टूल से आप कलर लाइट कर सकते हैं। ये इमेज पे आ गया मैं, ये एरिया अपने को डार्क लाइट करना है पर्टिकुलर, तो डॉट्स टूल ले लेके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल।
ठीक है, मैं सिंगल क्लिक करके कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिंगल क्लिक पे जितना अप्लाई होना है उतना ही होता है। फिर सिंगल क्लिक छोड़ के फिर एक बार क्लिक करा मैं, तो फिर एक बार नया से अप्लाई होता है। फिर क्लिक छोड़ के फिर क्लिक करा तो फिर और एक नया से अप्लाई होता। तो एक क्लिक पे जितना अप्लाई होना है उतना ही होता थोड़ा। और इसका एक्सपोजर यहाँ पर 50% है, आप एक्सपोजर इसको बढ़ा देंगे तो फिर ज़्यादा, एक क्लिक पे ही बहुत ज़्यादा अप्लाई होता। ये ओरिजिनल है, तो इसको मैं अब कर रहा हूँ, तो 100% जो है ना ये अप्लाई हो रहा एक्सपोजर इस पर। तो ये क्या है, ये बिफोर या आफ्टर। तो और एक बार क्लिक करो, ये होगा। तो आप डॉट्स टूल से क्या कर सकते हैं, कोई भी एरिया को लाइट कर सकते हैं। डॉट्स टूल पे जाओ आप, यहाँ पर एक एग्जांपल बता देना, राइट, ये हो गया। तो डॉट्स टूल हो गया, जैसा डॉट्स टूल है वैसा एक बर्न टूल है, इसका अपोजिट टूल, ठीक है। बर्न टूल क्या करता है, डार्क करता है एरियाज को। इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये डार्क हो गया है, ओके। तो ये हो गया डार्क करने का बर्न टूल है। और स्पॉन्ज टूल है, स्पॉन्ज टूल क्या करता है, ग्रे स्केल बना देता सिलेक्टेड एरिया को। तो मैं ये इसको ग्रे स्केल कर देना चाह रहा हूँ, तो एक बार क्लिक करके अप्लाई कर रहा हूँ मैं, सिंगल क्लिक करके ड्रैग करते चले जा रहा हूँ, ये इतना अप्लाई हुआ, ठीक है। और एक बार क्लिक छोड़ के फिर एक नया क्लिक करा, फिर ये, फिर और एक बार, अब बार 2-4 बार मैं क्लिक करके इसको अप्लाई कर लिया। तो क्या हो गया, ये इमेज जितना हम इस पर अप्लाई करें वही वो ग्रे स्केल हो गई। तो ये कौन सा है, ये स्पॉन्ज टूल है। नेक्स्ट अपना हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। अब हम इमेज पे काम कर लिया, अगर अपने को हिस्ट्री ब्रश किस टाइप के काम करता है, पेंट कर सकते हैं ना ब्रश लेके, तो उसमें आपकी हिस्ट्री वापस ला सकते हैं आप। हिस्ट्री वापस लाने के लिए एक अपने पास ऑप्शन है अंडू, कंट्रोल जेड, तो एक एक काम कर आप कंट्रोल जेड प्रेस करके आप वापस हिस्ट्री में ला सकते हैं। लेकिन ब्रश लेके आप हिस्ट्री वापस लाना है तो हिस्ट्री मेरे को पर्टिकुलर समझो ये एरिया का ही जो है ना हिस्ट्री वापस लाना है, इधर का जो अप्लाई करा था वो परफेक्ट रहना है। अंडू करे तो अपने को पूरा वापस आ जाता, लेकिन हिस्ट्री ब्रश टूल से क्या कर सकते हैं आप, पर्टिकुलर एरिया पे आप वापस हिस्ट्री ला सकते हैं। सोचो ये कितना मतलब ज़बरदस्त टूल है। अगर ये टूल नहीं रहता तो अपने को पर्टिकुलर एरिया का, यहाँ पर मैं कुछ काम कर लिया, राइट, यहाँ पर कुछ काम करा, यहाँ पर अप्लाई करें टेक्स्ट वगैरह, ये ब्रश यहाँ पे अप्लाई करें, ये सब यहाँ पर काम कर लिया, मैं लंबा चौड़ा एक काम हो गया अपना, राइट। अब अपने को ये अंडू करे तो पूरे वापस आते हैं, अपने को ये पूरे जैसा है वैसे ही रहना है। पर्टिकुलर ये एरिया पे मेरे को जो काम करे थे हम वो वापस होना है, तो हम हिस्ट्री ब्रश टूल से इसको वापस ला सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये वापस आ जा रहा, जो कलर ओरिजिनल था यहाँ पर कलर आ गया वापस, और ये जैसा है वैसे ही है। तो अंडू का एक एडवांस वर्जन समझ सकते हैं, अंडू का एक एडवांस मेथड समझ सकते हैं इसको। तो हिस्ट्री ब्रश टूल हो गया, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। तो आर्टिस्टिक वे में जो है ना, ये मैं अंडू कर दे रहा हूँ, ये आ गया, अपन काम कर रहे हो। आर्टिस्टिक वे में वो क्या है, हिस्ट्री आती। तो क्लिक करो आप, देखो ये एक आर्टिस्टिक टाइप में, यहाँ पर एक्चुअली क्या आ रहा है, हिस्ट्री वापस आ रही है। इसका जो कलर देखो, ये कलर है ओरिजिनल कलर, तो कलर वापस आ रहा, लेकिन कैसा आ रहा, एक्चुअल जैसा है वैसा नहीं आ रहा, आर्टिस्टिक वे में आ रहा, राइट। तो इसको हम ब्रश आप चेंज भी करके काम कर सकते हैं। तो मैं सिंपल ब्रश ले लिया, ये है, तो उसका साइज यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आर्टिस्टिक क्या है, ये आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल है। और नेक्स्ट है अपना ग्रेडियंट टूल, ठीक है। अगर आपको ग्रेडियंट होना है तो ग्रेडियंट आप डाल सकते हैं। आप ये पूरी इमेज पे डालना है तो पूरी इमेज पे, या सिलेक्टेड एरिया पे डालना है तो आप सिलेक्टेड एरिया पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेडियंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑप्शंस बार में। तो ये लाइनियर ग्रेडियंट हो गया ये, और यहाँ पर ग्रेडियंट टूल है, रेडियल है, उसके बाद कोनिकल है, और रिफ्लेक्टेड है, और ये डायमंड शेप में कुछ है, राइट। तो ये ग्रेडियंट हो गया। आप ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करो, आप यहाँ पर क्लिक करके एक ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। ग्रेडियंट एडिटर में आप यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कलर में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं, रेड एंड मेरे को और कुछ दूसरा चाहिए तो यहाँ पर डबल क्लिक भी कर ले सकते हैं आप। डबल क्लिक करो, ये कलर लेना है, ले रहा हूँ। और यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट है, तो उसको आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज़ नहीं आ रही मेरी, किसको भी नहीं आ रही आवाज़? नहीं आ रही थी सर। अभी आ रहा है सर। अरे जब से कुछ आवाज़ ही नहीं आई, मैं इतने टूल्स बताया 2-3। नहीं अच्छा ठीक है, चलो सर अभी रेड कलर करें उसमें वो नहीं आया। ओके। तो अभी क्लियर है ना आवाज़? अगर आवाज़ नहीं आ रही बीच में तो आप लोग इमीडिएटली बोल देना मेरे को, ठीक है। आती होंगी बोल के इंतजार नहीं देखना, क्योंकि अपन साथ साथ में रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे तो एक बार रिकॉर्डिंग हो गया तो परमानेंट रह जाता वो। चलो ठीक है, क्या कर रहे थे हम, इसको ग्रेडियंट बना रहे थे। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट की ऐड करके। तो यहाँ पर क्लिक करके ऐड भी कर ले सकते हैं आप कलर्स, ठीक है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको रेड डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर ये कलर डाल दिया, ओके करें, और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये हो गया अपना ग्रेडियंट टूल। नेक्स्ट है पेंट बकेट टूल, राइट। सिंपल है, पेंट बकेट टूल का आपको कलर फिल करना है तो कलर फिल कर सकते हैं, क्लिक करो आप, कलर फिल हो गया है। पेंट बकेट टूल कैसा काम कर रहा हो, तो सॉलिड सिंगल कलर अगर रहा उसमें तो उसको फिल कर देना। अभी ये अपना समझो ये सिलेक्शन है खाली, इस पर कलर डालना है आपको, तो पेंट बकेट टूल ले लेके आप कलर डाल दे सकते हैं। ये कैसा हो रहा है, वो तो ये पीछे का जो एरिया है उस हिसाब से कलर फिल कर रहा पेंट बकेट टूल। यहाँ पे क्लिक करा मैं, यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पर पेंट क्या है, कलर फिल हो गया। ये एक टाइप में समझो मैजिक वैंड टूल के जैसा, मैजिक वैंड क्या था कलर, हाँ मैजिक वैंड टूल के जैसा जो है ना कलर फिल कर रहा है। ओके, तो ये हो गया पेंट बकेट टूल कलर फिल करने के लिए। और नेक्स्ट है
वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ठीक है, अब अगर टेक्स्ट आपको मास्किंग में चाहिए आपको तो टेक्स्ट मास्क। ओके, तो टेक्स्ट मास्क ले लिए, उसके बाद में आप जस्ट टूल लेने के बाद में पिक टूल ले लो आप, या फिर कंट्रोल प्लस एंटर दबा दो, ये आ जाता। तो आपको ये सिलेक्शन आ जाता। आप ये सिलेक्शन करके आप कुछ भी कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं या फिर जो चाहे आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये मास्क टूल है। टाइप कौन सा है? मास्क, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो मैं यहाँ पर क्लिक करा और इसको सेंटर में यहाँ पर मूव कर लिया और इसको इंटर, यहाँ सॉरी ऊपर जाके आप अप्लाई करो या कंट्रोल इंटर दबा सकते हैं आप। तो यहाँ पर ऊपर अप्लाई कर लिया मैं, तो क्या हो गया, ये सिलेक्शन आ गया अपने को। अगर ऐसा करना है तो आप ये टूल, अगर आपको ऐसा सिलेक्शन चाहिए तो ये टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपने टेक्स्ट टूल से भी आप वो काम कर सकते हैं, जैसा कि ये हो गया। राइट, अब ये टेक्स्ट भी आ गया, मेरे को सिलेक्शन भी चाहिए हो तो कंट्रोल पकड़ के थंबनेल पे क्लिक करो, टेक्स्ट लेयर के सिलेक्शन आ गया। राइट, अब सिलेक्शन भी आ गया, आप जो करना है करो आप। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। वो टूल की क्या जरूरत थी कि नहीं मालूम, बहरहाल टूल तो है, जो टूल है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वैसे ही जैसा एक काम करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, वैसे ही यहाँ पर भी है। अब फ्रेम टूल है, ये एम्प्टी फ्रेम टूल है। यहाँ पर फ्रेम टूल ले लेके यहाँ पर कुछ इमेज हमें को प्लेस करना है या फिर कुछ डालना है, तो उस पर डबल क्लिक करो। यहाँ पर ये क्या हो गया, पहले फ्रेम टूल ले लो आप। फ्रेम टूल ले लिए, यहाँ पर मैं कुछ इमेज या फिर कुछ भी बाद में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो एम्प्टी फ्रेम दे दिए हम। और यहाँ लेयर क्रिएट हो गया इसका। अब हमारे क्या है एरिया में आवाज़ आना शुरू हो गए, सुबह हो गई। तो आप लोग आवाज़ आ रही है? बाहर से कुछ पुकार रहे सो? नो सर, नहीं नहीं आ सर, नहीं आ रहा सर। नहीं आ रही अभी भी? नहीं सर। अरे वाह, आगे नहीं सर, क्या कहीं क्या आवाज़ आई? कुछ गाड़ी की वजह से। गाड़ी की, और कुछ भी नहीं आई? तो अभी हमारे क्या है, हमारी गली में प्याज वाला आया। अगर आप लोगों के पास प्याज नहीं है तो बोलो, मैं यहाँ से लेके रख लेता हूँ, रैपिडो वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है। ये नॉइस कैंसलेशन था। हाँ, ये माइक जो है ना अच्छा काम कर रहा। ठीक हो गया, यहाँ देख रहे थे अपन। तो ये हो गया अपना लेयर क्रिएट हो गया। यहाँ पर एक, इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप इमेज देना है तो इमेज दे सकते हैं यहाँ से, या फिर समझो ये मैं इमेज ले रहा हूँ और प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पर इमेज प्लेस हो गए। तो ये क्या कर सकते हो, तो आप जब कभी भी मतलब यहाँ पर एम्प्टी यहाँ पर रख दे के खाली फ्रेम रखना है, बाद में इमेजेस ऐड करना है तो इमेजेस ऐड करने के लिए एम्प्टी फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं आप। ये हो गया फ्रेम टूल और ट्रायंगल टूल। ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ पर शेप टूल्स में एक टूल छूट गया था जो डिफॉल्ट शेप टूल थे, यहाँ पर एक ट्रायंगल टूल यहाँ पर आ गया, ये ट्रायंगल टूल आ गया। तो एक्चुअली ये ट्रायंगल टूल वहाँ पर क्यों आया मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पॉलीगॉन में 3 टाइप अगर यहाँ पर साइड दे दी है, 3 साइड, तो यहाँ पर भी हम ट्रायंगल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देखो ये ट्रायंगल में वो ट्रायंगल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए वो एक एडिशनल टूल के जैसा आ गया था वो, तो उसको उन्हें यहाँ पर डाल दिया। तो मैं समझता हूँ जो इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी टूल्स है वो यहाँ पर ऊपर विजिबल है। ये टूल्स आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, रेगुलर आपको यूज़ में आते हैं। बाकी के टूल्स जो है ना यहाँ पर है, जो कि ऑप्शनल के जैसा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काम के है ये भी। तो रिमेनिंग टूल्स अपने को यहाँ पर है, 1 सेकंड के लिए होल्ड कर लिए लास्ट टूल पे, तो आपको बाकी के टूल्स आ जाते हैं। ओके, तो कहाँ पर थे हम? लास्ट ग्रेडियंट, पेंट बकेट हो गया, ये हो गया फ्रेम टूल, ट्रायंगल टूल। ओके, लास्ट है कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल। कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल ये भी नए वर्जन का हिस्सा है। तो क्या काम कर रहा बोले तो मैं बता दूँ। हाँ, ये ले लिए समझो, इसको मैं कर दिया, ये हो गया। तो अब मेरे को पाथ क्रिएट करना है, राइट। तो मैं इसके ऊपर जस्ट जा रहा हूँ यहाँ पर, ये एड्स पे, तो क्लिक करो, ऑटोमेटिकली पाथ क्रिएट हो गया। तो ये मतलब ये बहुत आसम टूल है, बहुत अच्छा दिखा मेरे को ये जो टूल है। तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, पाथ अपना शेप क्रिएट हो गया अपना डायरेक्ट। अब इस पर कलर डाल सकते हैं आप जो चाहे, ये देखो। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर कौन सा है वो? कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल। तो यहाँ पर क्लिक करो आप, पूरा देखो ये क्रिएट हो गया है, एक ही क्लिक में पाथ आ गया अपने पास। तो अपने को अलग से ड्रा करने की या भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कंटेंट अवेयर डिटेक्ट करके उन्हें कर ले रहा हो क्रिएट कर रहा, एड्स डिटेक्ट करके, राइट। तो ये एड्स पे क्लिक करें हम, यहाँ पर एक शेप आ गया। तो ये था लास्ट अपना कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल। और भी कुछ टूल्स है या नहीं है? हाँ, ये टूल बार का ऑप्शन बाकी का पूरा ये भी देख लेंगे। ये है कि फोरग्राउंड कलर ऊपर, अब बैकग्राउंड कलर ये है। ओके, तो ब्लैक वाला जो है वो बैकग्राउंड है, हम चेंज कर सकते हैं उसको भी। फोरग्राउंड कलर ऊपर वाला रेड जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अगर बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो आल्ट बैक स्पेस, और बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस। ये आप आल्ट डिलीट भी कर सकते हैं शॉर्ट की, और कंट्रोल डिलीट। ओके, कंट्रोल डिलीट से बैकग्राउंड, आल्ट डिलीट से फोरग्राउंड। तो आल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन याद रख ले सकते हैं। और एक यहाँ पर एक ये टूल है, क्विक मास्क मोड है। क्विक मास्क मोड यहाँ पर अगर इनेबल कर दिया आप लेयर का कलर देखो कुछ रेड हो गया, एक्चुअली ये मास्किंग टाइप में आ गया। अगर मैं इसको ब्रश टूल ले लेके ऐसा करा, राइट, अब ये ब्रश अप्लाई कर दिया और फिर मास्क मोड में निकाल दिया, मास्क मोड में नॉर्मल कर दिया, तो हो रहा क्या देखो, ये एक सिलेक्शन हो जाता अपने को जितना एरिया हम ब्रश से सिलेक्ट करे थे वो एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके अपोजिट का एरिया सिलेक्टेड है। एग्जाम्पल आपको समझ में आता है, देखो ये राइट, तो एक ये एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ था, बाकी का एरिया सेलेक्ट हो गया।
ओके, ये मास्क मोड है, ये क्यू उसका शॉर्टकट है, क्यू प्रेस कर सकते हैं। उसके नीचे हम देख लिए ये 3 मोड, वो भी हो गया। तो जितने भी टूल्स थे फोटोशॉप में, इतने टूल्स हम देख लिए। 3D टूल्स के दो 3D टूल्स नहीं देखे हम, एक 3D मटेरियल आई ड्रॉपर है और 3D आई ड्रॉपर टूल है, क्योंकि फिर 3D का काम करने के बाद में आपको वो टूल्स समझ में आते हैं। तो मैं 3D में नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को बाकी के दूसरे टूल जो भी है ये मैं समझता हूँ आप लोगों को पूरे समझ में आ गए। समझ में आया नहीं है? हाँ सर। सर हाँ, इसमें दो बातें रहते हैं। समझ में आ गए आप लोगों को समझ में आना नहीं आना एक बात है, यानी कैसा काम कर रहा हो देख के समझ में आ रहा नहीं आ रहा एक बात है। दूसरी चीज़ याद रखना, ठीक है। मैं समझता हूँ याद तो नहीं होंगे जितने भी टूल्स आज हम देखे अभी पूरे के पूरे, याद आप दूसरी बार वीडियो देखे तो आपको समझ में आ जाता, या फिर और आपको अपनी तरफ से परमानेंट याद रखना है तो इसकी प्रैक्टिस, एक एक टूल की प्रैक्टिस आप मल्टीपल टाइम आप करते चले गए तो आपको फिर परमानेंटली याद हो जाते हो। तो समझ में आना एक अलग बात है, याद रहना अलग बात है। तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और क्या बोलते हैं, याद रखने के लिए प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है। तो पूरे टूल्स कंप्लीट हो गए आज के क्या फोटोशॉप के। ये वीडियो को मैं थोड़ा एडिट करके डाल देता हूँ। अगर एडिटिंग के लिए मैं समझता हूँ 2-3 दिन चले जाएंगे। तो जितने भी आप लोगों को टूल्स याद है आप लोग प्रैक्टिस करो। वैसे क्लास अपन क्या करेंगे, अगर ये टूल्स पूरे कंप्लीट हो गए, आज ये वीडियो एडिट हो गई, अपलोड कर दिया मैं, तो फिर कल क्लास देखेंगे। अगर नहीं कर सका तो फिर कल क्लास नहीं रहेंगी, ठीक है। अपलोड करा तो मैं आप लोग को ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, कुछ डाउट? क्लियर है सर? नहीं सर। चलिए प्रैक्टिस करिए, जो भी टूल्स याद है आप भी लेकर सिंपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक, बाकी हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।